हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैथ 360 डिग्री के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और अभी तक हमने 1.1 रिलेशन के कंसेप्ट समझ लिए हैं। रिलेशन से रिलेटेड हर एक चीज़ हमने डिस्कस कर लिया है। एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है। और तो आज मैंने पिछले वाले लेक्चर में फंक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट भी आपके साथ डिस्कस किए थे। ठीक है। फंक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। फंक्शंस के जो कंसेप्ट हैं, ठीक है, वो भी हमने आप पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। टू पार्ट में हो जाएगा, 50-50 मिनट के दो वीडियो बनेंगे लगभग। तो टू पार्ट में हम पूरा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम खराब करे हुए। चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड लोगों के साथ शेयर भी करें। ठीक है। अपना प्यार बनाए रखें। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में जो देखा है एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको नजर आ रहा होगा। सो दैट द फंक्शन, एक फंक्शन दे रखा है जो आर ए से आर ए में बोला है। ठीक है। आर ए या फिर आर स्टार होता है। आर स्टार या आर ए, इसका मतलब क्या है कि इसमें से आर माइनस जीरो है, यानी आर में से जीरो को हटा दिया गया है, क्योंकि 1/x जो होता है वो जीरो पे डिफाइन नहीं होता। तो आर ए का मतलब या आर जीरो का मतलब या आर स्टार का मतलब यहाँ पे है कि आर माइनस जीरो, यानी आर में से जीरो को हटा दिया गया है। ठीक है। डिफाइन बाई 1/x, तो 1/1 इसको शो करना है कि ये 1/1 है और ऑन टू है। ठीक है। तो 1/1 और ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करना है, हमको देखो, मैंने 1/1 के लिए तो बताया था। 1/1 के लिए हम क्या करते हैं कि x1 x2, सबसे पहले तो आप वहां पे हेडिंग डालोगे कि 1/1। क्लियर है। और 1/1 के लिए हम क्या चेक करते हैं कि x1 x2 डोमेन के कोई दो पॉइंट लेते हैं। इस डोमेन इसका क्या है, आर है, उसमें से x1 x2 कोई दो पॉइंट लेते हैं। उसके लिए हम एफ ऑफ x1 इक्वल टू क्या करते हैं, एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x1 करेंगे, इसका मतलब 1/x1 इक्वल टू 1/x2। दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। और मैंने क्या कहा था, अगर हम x1 x2 डोमेन के दो पॉइंट लेते हैं और उनके लिए फंक्शन की वैल्यू इक्वल करते हैं और x1 इक्वल टू x2 आ जाता है, तो वो क्या फंक्शन क्या होता है, 1/1। दिस इंप्लाइज f इज 1/1। ये बात तो क्लियर हो गई कि ये 1/1 तो है। अब बात करते हैं इस फंक्शन के ऑन टू की। बात किस करते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो ऑन टू मैंने आपको कल भी बताया था। ऑन टू का मतलब देखो क्या होता है, अगर अपने कोई पास कोई फंक्शन ए से सेट बी में है, ठीक है, ठीक है, या फिर मैंने कल ए से सेट बी ना लो आप, अगर, रुको एक मिनट, ठीक है, सेट एक्स से सेट एक्स वाई 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 लेते हो, अगर सेट एक्स से सेट वाई लेते हो, तो एक्स तो यहाँ क्या होता है, डोमेन, और वाई क्या होता है, इसका कोडोमेन। तो मैंने क्या कहा था, कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होता है, दो कंडीशन पे होता है। अगर रेंज इक्वल टू क्या आ जाए, रेंज इक्वल टू क्या आ जाए, कोडोमेन, एक बात तो ये होती है। ठीक है। रेंज इक्वल टू क्या आ जाए, कोडोमेन। या फिर मैंने कहा था कि इस सेट वाई में, कोडोमेन में कुछ भी ना बचे, ऐसा कोई भी एक भी एलिमेंट ना हो जिस जो सेट एक्स के किसी एलिमेंट की इमेज ना हो। इसका हर एक एलिमेंट, सेट वाई के हर एलिमेंट्स एक्स के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा था, सेट वाई में से कोई एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू वाई लेंगे और उसके लिए हम एक ऐसा एक्स फाइंड करेंगे कि वो आ जाए। तो इसके लिए भी मैंने बताया था, फॉर वाई बिलोंग्स टू वाई हम क्या लेते हैं, कोई ऐसा एक्स फाइंड करेंगे कि एफ ऑफ एक्स क्या आ जाए, वाई आ जाए। तो उसके लिए भी मैंने बताया था, एफ एक्स जो दे रखा है उसको वाई के इक्वल करके वाई की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। ठीक है। सेम ये कंडीशन हमें यहाँ करनी है ऑन टू। ऑन टू के लिए देखो, सबसे पहले हमने इसके सेट, जो सेकंड वाला सेट है, देखो इसमें ये जो सेकंड वाला सेट है, देखो सेकंड वाला, इसका कोडोमेन है। कोडोमेन भी यहाँ क्या है, आपको नजर आ रहा होगा, कोडोमेन भी क्या है, आर स्टार। इसमें से कोई वाई उठा लिया, इसमें से मैंने कोई वाई बिलोंग्स टू आर स्टार आर ए ले लिया। ठीक है। उसके लिए मैं इस वाले आर आर ए में से कोई एक्स फाइंड करूंगा, ताकि एफ एक्स इक्वल टू क्या जाए, वाई। बस ये अपना सा काम, इतना सा अपना काम है। तो बस यही करना है अपने को। ठीक है। तो मैंने कोई फोर ऑन टू के लिए मैंने क्या किया कि वाई बिलोंग्स टू आर ए, सेकेंड वाला फंक्शन जो था वो किस में था, आर ए से आर ए में। और फंक्शन कैसा है, फंक्शन वाई इक्वल टू 1/x टाइप का है। वाई इक्वल टू बोलो या फिर आप इसको थोड़ा सा देखो, ऐसा है। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, 1/x।
तो मैंने इस आर ए में से मैंने क्या ले लिया, एक वाई ले लिया, वाई बिलोंग्स टू आर ए, ठीक है। तो फॉर वाई बिलोंग्स टू आर ए, और वाई बिलोंग्स टू आर ए हम एक्स फाइंड करेंगे इस वाले में से, ताकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या जाए वाई। तो इसको लिए क्या करना है, फॉर वाई बिलोंग्स टू आर ए। अब इस एफ एक्स को वाई इक्वल टू 1/x लिख देना है, और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स की वैल्यू क्या है, 1/y। ये काम करना है, ठीक है। पहले तो ये साइड में कर लेना है ना, थोड़ा रफ टाइप का वर्क कह सकते हैं आप इसको। तो एफ एक्स को वाई के इक्वल करना है, और वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, फोर, अब आपको लैंग्वेज लिखनी है, फोर वाई बिलोंग्स टू आर ए, देर एग्जिस्ट देर एग्जिस्ट देर एग्जिस्ट एक्स इक्वल टू 1/y सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। बस देखो, आप एक बार चेक करके देख लो, एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह 1/y, एक्स की जगह 1/y रख के चेक करो। हमने एक ऐसा इस y के लिए हमने एक ऐसा x फाइंड कर लिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाए, y आ जाए, ठीक है। x की जगह क्या रख के चेक करो, 1/y। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, x की जगह हमने क्या लिखना है, 1/y इज इक्वल टू 1/x था फंक्शन, और x की जगह क्या पुट करना है, 1/y। y ऊपर आ जाएगा, ये क्या आ गया, y। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, को डोमेन में से एक एलिमेंट उठाना है, उसके लिए हमें x फाइंड करना है। अगर हमें वो x मिल जाता है डोमेन से तो वो ऑन है, नहीं मिल पाता तो नहीं है। तो हमने क्या किया, को डोमेन में से हमने एक एलिमेंट उठाया y, उसके लिए हमें एक x फाइंड करना था। और वो x फाइंड कैसे करेंगे, ताकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई आ जाए। कुछ नहीं करना, जो फंक्शन दे रखा है उसको y के इक्वल कर दो, और वहां से x की वैल्यू निकाल दो, वही उसके लिए होगा। तो हमने क्या किया, y इक्वल टू बिलोंग्स टू तेरा एग्जिस्ट x, और जो निकालते हो उसको एक बार एफ ऑफ एक्स की जगह रख के चेक कर लो। अगर वाई आ रहा है तो सही किया आपने, देर एग्जिस्ट एक्स इक्वल टू 1/y सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। अगर ये आ जाता है, यानी हमने को डोमेन में से कोई एलिमेंट लिया, और हमने बता दिया कि वो किसी ना किसी एलिमेंट की, उसके डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की क्या है, इमेज। ये चीज़ हमने यहाँ बताई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, अगर उसके कोड डोमेन का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, ऑन टू। दिस इंप्लाइज एफ इज ऑन टू फंक्शन। क्लियर है, आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो समझ गए। 1/1 क्या था, हमने x1 इक्वल टू x2 आ गया लास्ट में, तो 1/1 है। और एफ ऑफ x1 हमने उसके एफ एक फंक्शन था आर ए से आर ए में, इसमें से कोई वाई लिया, उसके लिए हमें अगर एक्स मिल जाता है इस आर ए में तो वो ऑन टू होगा, नहीं मिल पाता तो वो ऑन टू नहीं होगा। क्लियर, ये अपना एक सीधा सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट इसमें क्या दिया गया है, इज द रिजल्ट इज ट्रू। यहाँ देखो, इज द रिजल्ट इज ट्रू इफ डोमेन आर ए इज द रिप्लेस बाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड को डोमेन बीइंग सेम। कहने का मतलब, उसका कहना का मतलब डोमेन तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाए, ठीक है। कहने का मतलब उसका कितना सा है, कहने का मतलब उसका इतना है कि अगर फंक्शन कुछ ऐसा बन जाए, एफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आर ए, और फंक्शन वो कब हो रही, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो क्या ये अब भी 1/1 एंड ऑन टू होगा। आप सोच के देखो, अब भी क्या ये 1/1 एंड ऑन टू होगा। क्लियर है, इस चीज के बारे में हमें कमेंट करना है, ओके, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसके लिए 1/1 चेक करने के लिए 1/1 तो सीधा सा सिंपल सा है, वही है, हम दो x1 x2 लेंगे, x1 x2 लेंगे, सेट ऑफ बिलोंग ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखो इसका डोमेन जो है नेचुरल नंबर हो गया ना, तो उसके लिए करेंगे एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, और क्या हो जाएगा 1/x1 इक्वल टू 1/x2। दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2, यहाँ भी आएगा, तो इसका मतलब ये 1/1 तो अब भी है। हर x पे 1/1 का मतलब क्या है, एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेज। हर एलिमेंट सेट डोमेन का हर एक एलिमेंट, हर डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज रखता हो, ठीक है। तो ऐसा होगा। सेकंड, ऑन टू की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो,
आर ए का मतलब क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक है, आर माइनस जीरो, यानी जीरो के अलावा हर एक वैल्यू है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या वन अपॉन एक्स जो होता है, वन अपॉन एक्स में, इधर देखो 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 एक बार यहाँ देख लो मेरे पास, है ना, फंक्शन एफ क्या है, एन से आर ए में। ठीक है, एन में मतलब वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, ऐसे चलता जाएगा। और वन अपॉन एक्स में मैं वन रखूंगा तो क्या आएगा वन, टू रखूंगा तो क्या आएगा टू रखूंगा तो वन बाई टू, थ्री रखूंगा तो वन बाई थ्री, ऐसे ये डिक्रीज होता जाएगा, लास्ट तक जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि फंक्शन की रेंज में, फंक्शन जो रेंज होता है इसमें तो वन, इनमें इसमें तो आर ए में तो टू भी होता है, थ्री भी होता है, लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा, क्या इसमें इसकी रेंज में टू आएगा? कभी भी इसकी रेंज में टू नहीं आने वाला। ठीक है, इसकी रेंज में जो होता है, कोडोमेन में तो टू है, लेकिन इसकी रेंज कभी भी वन अपॉन एक्स जो है वो टू नहीं बनेगा। वन अपॉन एक्स टू बनेगा, उसके लिए एक्स कैसा होना चाहिए, वन अपॉन टू का, वन अपॉन टू हो नहीं सकता, क्योंकि एक्स क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एक्स एक नेचुरल नंबर है, और वन बाई टू नेचुरल नंबर नहीं होता। तो कभी भी इस फंक्शन के लिए अगर हम डोमेन नेचुरल नंबर लेते हैं, कभी भी इस फंक्शन के लिए अगर हम डोमेन नेचुरल नंबर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू वन से बड़ी नहीं होगी। तो आप क्या लिखोगे, अगर मैं इसके कोडोमेन से, अगर देखो, अगर मैं इसके कोडोमेन मतलब आर ए से कोई एलिमेंट लेता हूँ टू, तो क्या मुझे एक उधर ऐसा एक्स मिल पाएगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू आ जाए? नहीं मिल पाएगा ना, क्योंकि इसकी रेंज, इसकी वैल्यू, कोई भी टू किसी की इमेज नहीं होगी। टू को इमेज करने के लिए, टू किसी की इमेज होने के लिए जरूरी है कि वन अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो, टू, और वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू पुट कर देंगे तो एक्स क्या आ जाना चाहिए, वन बाई टू, और एक्स वन बाई टू नेचुरल नंबर होता नहीं। तो आप क्या लिखोगे, टू जो होता है उसके कोडोमेन में तो है, लेकिन उसकी रेंज में नहीं है, उसके लिए कोई ऐसा एक्स है ही नहीं, जो टू किसी की इमेज है ही नहीं। ठीक है, ये लिखोगे तो आप क्या कहोगे, टू बिलोंग्स टू आर, देयर डज नॉट एग्जिस्ट any x such that f of x इक्वल टू क्या जाए, टू। कोडोमेन के एलिमेंट टू के लिए हमें ऐसा कोई x मिला ही नहीं कि f ऑफ x इक्वल टू क्या जाए, टू। f ऑफ x इक्वल टू तब टू कब आएगा, जब x की जगह हम वन बाई टू रखेंगे, लेकिन वन बाई टू इसके डोमेन में है ही नहीं, रख के डोमेन में नहीं है, तो डोमेन के बाहर की वैल्यू तो हम पुट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो f इज नॉट ऑन टू। क्लियर है, वन वन था, ऑन टू नहीं है। क्लियर, ये वन वन तो था लेकिन ऑन टू नहीं है, तो पीछे वाला रिजल्ट जो था वो सेम होगा क्या, नहीं, बिल्कुल पीछे वाला रिजल्ट जो होता है सेम नहीं होगा, अगर हमने इसका डोमेन चेंज कर दिया तो। ठीक है, ये लैंग्वेज सीधी सी है, हर एक क्वेश्चन में यही लैंग्वेज लिखनी है। अगर आपको को डोमेन में से, देखो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं इसी चीज को, क्या करना है, आपके पास फंक्शन जो होता है सेट एक्स से वाई में है, तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए को डोमेन में से कोई वैल्यू उठानी है, वाई बिलोंग्स टू वाई, और उसके लिए हमें कोई एक्स मिल जाता है, कैसा एक्स मिल जाता है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या जाए, वाई, तब तो हम कहेंगे कि ऑन टू है, और नहीं मिल पाता तो हम कहेंगे ऑन टू नहीं है, जैसा अभी इस वाले एग्जाम्पल में था, नहीं मिला। ठीक है, क्लियर है, और ये x निकालेंगे कैसे, ये वाला जो x है कि f ऑफ x इक्वल टू वाई आ जाए, तो कैसे, कुछ नहीं करना, फंक्शन को y को इक्वल कर दो और वहां से x निकाल दो, वही x यहाँ पुट करना है। क्लियर है, अब इसको मैं फिर से मिटा देता हूँ। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन के कुछ तीन चार पार्ट हैं और उनको अच्छे से समझेंगे, अपने कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे अच्छे से समझने के बाद। एंड नाउ वी स्टार्ट दिस। अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो। देखो क्या किया गया है, एक फंक्शन है पहला, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक फंक्शन है एफ, उसका डोमेन भी एन है और उसका को डोमेन भी एन है। हमें एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। तो बताना है कि ये वन वन है या ऑन टू है। देखो वन वन है या ऑन टू है, ये सरजेक्टिव है इंजेक्टिव है, दोनों के बारे में। इंजेक्टिव मतलब क्या होता है, वन वन, और सरजेक्टिव मतलब ऑन टू। तो सबसे पहले हाँ, तो हम किसकी बात करेंगे, वन वन की। तो वन वन में मैंने क्या बताया था, दो अलग अलग x1 x2 लेते हैं, किस में से, डोमेन में से, दो अलग अलग x1 x2 लिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, f ऑफ x1 इक्वल टू क्या करेंगे, f ऑफ x2। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर।
अब इस x2 को इधर ले आओगे तो क्या बन जाएगा, x1 का स्क्वायर माइनस का x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या बन गया अपने पास, बन गया x1 का स्क्वायर माइनस का x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसको क्या ले सकते हो, x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये वाला 0 होगा या ये वाला 0 होगा। तो एक कंडीशन तो क्या हो सकती है अपने पास, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। बट ये कभी 0 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, x1 भी एक नेचुरल नंबर है, x2 भी एक नेचुरल नंबर है। देखो ये क्या था, x1 और x2 जो था नेचुरल नंबर में से बिलोंग करता था। ठीक है, रुको एक मिनट। वन मिनट, आप अच्छे से थोड़ा देख लो। ठीक है, यहाँ तक होगा। तो देखो x1 और x2 हमने क्या लिया था, x1 x2 को क्या लिया था, नेचुरल नंबर से लिया था। x1 x2 नेचुरल नंबर, तो x1 x2 क्या हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो कभी भी x1 x2 जीरो होंगे ही नहीं। मिनिमम x1 x2 की वैल्यू क्या सकती है, 1 + 1 यानी 2। ठीक है, तो ये वाला सेकंड वाला जो होता है ये तो पॉसिबल है नहीं, x1 + x2 तो जीरो हो नहीं सकता। तो हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन बची है कि x1 - x2 जीरो, और x1 - x2 होगा तो क्या होगा, x1 = x2। x1 - x2 जीरो हो सकता है, x1 1 लो 1 x2 भी 1 लो 1 - 1 2 - 2 3 - 3। तो ये सिर्फ एक कंडीशन आई, हमने क्या लेके दिया, x1 x2 लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू इक्वल कर दी। लास्ट में क्या गया, x1 = x2, दिस इंप्लाइज f इज 1 1। 1 1 की बात तो खत्म हो गई। अब बात करते हैं इसमें ऑन टू की। ऑन टू में क्या करते हैं, फंक्शन हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, और फंक्शन कैसा है, f(x) = x²। फंक्शन कैसा है, x इससे सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर x² है। तो हमें ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, कोडोमेन से हम कोई y उठाते हैं, कोडोमेन से हम कोई y उठाते हैं और उसके लिए हमें x फाइंड करना होता है। ठीक है, तो सब कैसे, और वो x कैसे फाइंड करते हैं, अगर x हमारे माल मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल पाया तो बहुत गलत है। क्लियर है, या फिर इस क्वेश्चन को तो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का तो दूसरा तरीका भी आप कर सकते हो, वो भी मैं बता दूंगा। तो देखो इसको इक्वल टू y पुट किया, y इक्वल टू पुट करते ही मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। x कितना आ जाएगा, ±√y। y x² इक्वल टू y पुट करते ही ±√y, √y आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। देखो वो x तो नेगेटिव हो तो सकता नहीं है, क्योंकि x भी तो किस में है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं, तो हम देखो इधर देखो, और y बिलोंग्स टू r, तो हम एक बार इसको रख के चेक कर लो। f(x) की जगह √y पुट करो, x की जगह √y पुट करोगे तो √y का होल ये कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर y √y का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या जाएगा y। अगर x की जगह माइनस का √y पुट करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का √y का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू y। ठीक है, अब एक बात बताता हूँ, ये वाली वैल्यू तो x की हम ले नहीं सकते, x की वैल्यू ये वाली तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये आने पर नेगेटिव होगा और x नेगेटिव हो नहीं सकता। तो हम सिर्फ इस वाली वैल्यू की बात करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर y देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 2 लूंगा, मेरी बात सुनो अच्छे से सुनना, सेट ऑफ नेचुरल y की वैल्यू 2 हो सकती है कि नहीं हो सकती, y की वैल्यू 2 हो सकती है। अगर मैं 2 लूंगा, √2 लूंगा, √2 लूंगा, ठीक है, √2 लूंगा तब क्या आएगा 2। लेकिन आप खुद सोच के देखो, x = √2 तो हो ही नहीं सकता। x क्या √2 हो सकता है क्या, x तो अंडर हो ही नहीं सकता। देखो f(x) थोड़ा सा और चलते हैं अपन, देखो f(x) जो है, इसमें f(x) = 2 कब आएगा, देखो f(x) = कैसा है, x²। तो f(x) = 2 आने का मतलब क्या है, f(x) = 2 आए, इसका मतलब x² 2 है, और x² 2 कब आ सकता है, जब x की वैल्यू √2 हो और माइनस का √2 हो। लेकिन ना तो x √2 हो सकता, क्योंकि x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर में से होना चाहिए, ना तो x √2 हो सकता है, ना -√2। तो f(x) = 2 बने, ऐसा कोई x हम फाइंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि f(x) कहाँ आएगा, 2, जब x की जगह क्या रखा जाएगा, √2।
तो ऐसा एक्स हमें मिलेगा ही नहीं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 आ जाए, जबकि हमारे पास जो फंक्शन था वो क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर, 2 सेट ऑफ नेचुरल में बिलोंग भी करता है, लेकिन ऐसा कोई एक्स हम निकाल पाते 2 के लिए। ऐसा देखो, हमने उसके कोडोमेन से कोई पॉइंट लिया 2 बिलोंग्स टू एन, तो हम ऐसा कोई एक्स नहीं निकाल पाएंगे कि उसके लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 आ जाए। तो आप क्या लिखोगे, 2 बिलोंग्स टू एन देयर फॉर 2 बिलोंग्स टू एन देयर does not exist any x such that f of x इक्वल टू क्या आ जाए 2। f of x इक्वल टू 2 कब आएगा, जब x क्या हो अंडर रूट 2, और अंडर रूट तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है, तो ऐसा कोई x हमें मिलेगा ही नहीं। सिर्फ 2 के लिए नहीं, 3 के लिए भी ऐसा कोई x नहीं मिलेगा। ठीक है, 3 कब होगा, जब x की जगह क्या रखोगे अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 भी नेचुरल नंबर नहीं होता। ऐसे 5 के लिए भी नहीं मिलेगा। 5 कब आएगा, जब x की जगह क्या रखोगे अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 बनेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो f जो है वो 1 1 है, बट नॉट ऑन 2। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका आपके पास सीधा सा जो था, दूसरा तरीका वो क्या था, दूसरा तरीका ये था, देखो f कहाँ से का है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और f ऑफ x इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कैसे वैल्यू होंगी 1 2 3 4 ऐसे चलता चलेगा। अगेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या होगा 1 2 3 4 5। तो देखो वो x इक्वल टू 1 रखूंगा तो किस पे मैप होगा 1 पे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 करूंगा तो किस पे मैप होगा 4 पे, 3 करूंगा तो वो किस पे मैप होगा 9 पे। ठीक है, तो क्या मैंने कब कहा था, जब इसके डोमेन में, जब इसके को डोमेन में कुछ छूट जाए तो वो कौन सा होता है इन 2। तो देखो 2 3 छूट गया, फिर 5 छूट जाएगा, 6 छूट जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो 9 पे, 4 का स्क्वायर 16 होगा, बीच की सारी वैल्यू छूट गई। तो छूट जाता है, जब इसके को डोमेन में कुछ छूट जाता है तो वो कौन सा होता है इन 2। डायरेक्ट इसको यहाँ से बता सकते थे। क्लियर है, समझ गए, जब इसके को डोमेन में से कुछ छूट जाए तो उसको डायरेक्ट बोल दो कि वो क्या है इन 2। समझ गए, नहीं समझे या समझ गए, समझ गए ना, तो इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे। ठीक है, अगर डायरेक्ट ही चेक करना हो तो हम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से आपको पता चल गया कि 2 जो है वो किसी की इमेज नहीं है। ऐसा अगर आप रफ में भी करते हो कोई दिक्कत नहीं, अगर 2 किसी की इमेज नहीं है तो आपको यहाँ से भी ले सकते हो 2 बिलोंग्स टू एन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2। 2 किसी की इमेज नहीं है, 3 भी किसी की इमेज नहीं है, 5 भी किसी की इमेज नहीं है, कोई सा भी एक एग्जाम्पल दे दो और बता दो कि वो इनटू ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है तो क्या है इनटू। क्लियर है, और वो 1 1 था, ये बात हम पहले बता ही चुके। सेम अगेन आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है अगर फंक्शन का डोमेन जेड हो जाए, को डोमेन जेड हो जाए, तो ये सेम फंक्शन का क्या बिहेवियर होगा। ठीक है, सेम फंक्शन का क्या बिहेवियर होगा। ओके, तो सेम बात अगेन वो की वही बात अपने पास। तो देखो उसने क्या कहा है सेकंड वाले में, फंक्शन का डोमेन जेड हो जाए, वो डोमेन जेड हो जाए और फंक्शन सेम ही रहे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तब क्या बात बनेगी। अब आपको नजर नहीं आ रहा, अब आपको तो देखते ही नजर आ रहा है। जेड देखो, जेड में क्या होता है 0 +-1 +-2, तो आपको नजर नहीं आ रहा एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी 1, एंड एफ ऑफ -1 की भी वैल्यू क्या आएगी 1। और मैंने क्या कहा था, जब 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट डोमेन के कोई डिस्टिंक्ट 2 पॉइंट पे सेम वैल्यू आ जाए तो वो क्या होता है मैनी 1। बस ये एग्जाम्पल देना सीधा, f of 1 equal to 1, f of -1 equal to 1, this implies f is many 1, this implies f is many 1। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे देखो 1 1 चेक करने के लिए हमारे पास वो तरीका है, अब इसमें 1 1 चेक करने के लिए वो तरीका है। अब इसको उस तरीके से भी चेक करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, x1 x2 लो, जेड में से कोई 2 पॉइंट ले लिया, उसके लिए f of x1 इक्वल टू f of x2 कर दिया, और आप क्या करोगे x1 का स्क्वायर इजिकल टू x2 का स्क्वायर। अब यहाँ से अगेन क्या आ जाएगा, ये x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये क्या होगा x1 + x2 इक्वल टू 0 एंड x1 - x2 इक्वल टू 0। तो या तो क्या हो सकता है, या तो ये वाला 0 हो या ये वाला 0। तो x1 + x2 या तो 0 होगा, या फिर क्या होगा x1 इक्वल टू x1 - x2 0 होगा, x1 - x2 0 होगा तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। यहाँ से देखो दो अलग अलग आ गए, दोनों इक्वल नहीं आए ना, ऐसा नहीं आया,
ये कंडीशन भी हो सकती है, ये भी कंडीशन हो सकती है। जब 1 को मैं 1 लूँ, x1 को 1 लूँ और x2 को -1 लूँ, तब भी ये 0 बन सकता है। तो दो अलग अलग वैल्यू है। मैंने कहा सिर्फ एक कंडीशन आनी चाहिए, दो कंडीशन आ गई। पीछे वाले में क्या दिक्कत थी? पिछले वाले में x1 प्लस x2 जो होता है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x1 भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से था, x2 भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से था। तो दो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का दो नेचुरल नंबर का सम कभी भी 0 नहीं होता, तो ये पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन जब भी आपको देखते ही पता चल जाए कि फंक्शन जो होता है वो 1 1 नहीं है, तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल देना है। ये सारी रामायण महाभारत लिखने की जरूरत नहीं। आप बोलो कि f(1) फंक्शन की जो है 1 पे भी वैल्यू सेम है। पिछले में क्यों नहीं था? क्योंकि पिछले में सारी वैल्यू पॉजिटिव थी, 1 2 3 4 थी। f(1) के लिए भी वैल्यू 1 होती है, f(-1), क्योंकि वैल्यू लेंगे डोमेन से ही, डोमेन के बाहर तो जा नहीं सकते। दोनों पे वैल्यू सेम है, दिस इंप्लाइज f इज 1 1। अब इसके ऑन टू की बात कर लेते हैं। अब इसके ऑन टू की बात कर लेते हैं। ऑन टू के लिए क्या होगा? f क्या है? जेड से जेड में है, और fx क्या है? एक्स स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, आपको देखते ही पता चल रहा है, अब इसमें ऑन टू वाली कंडीशन भी करने की वही सेम चीज। क्या ये एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता ना। और इसके कोड डोमेन में आप देखो नेगेटिव वाली वैल्यू भी है, तो क्या एक्स स्क्वायर -1 हो सकता है? नहीं हो सकता। -2 हो सकता है? नहीं। -3 भी नहीं हो सकता, -4 भी नहीं हो सकता। तो जो मैंने क्या कहा, जब भी इसके कोड डोमेन में कोई पॉइंट किसी की इमेज ना हो, वो सब, तो वो क्या बनता है? इनटू। तो आपको देखते पता चल गया ये इनटू है। लैंग्वेज में अगर इसको लिखना है तो आप क्या लिखोगे? -1 4 -1 बिलोंग्स टू दिस जेड, -1 बिलोंग्स टू दिस जेड, -1 बिलोंग्स टू देयर, does not exist any x, there does not exist any x such that f of x equal to -1। ऐसा कोई x है ही नहीं इस सेट में, इस सेट में ऐसा कोई x है ही नहीं कि f of x equal to -1 आ जाए, क्योंकि मैं -1 भी रखता हूं तो वो 1 बन जाता है, जबकि इसके कोड डोमेन में -1 है। दिस इंप्लाइज f इज नॉट ऑन टू। बस क्लियर? ऑन टू मतलब सब्जेक्टिव। अगेन सेम क्वेश्चन उसने कहा है कि अगर डोमेन और कोड डोमेन को आर कर दिया जाए तो एफ एक्स के लिए क्या हुआ? अगेन सेम चीज। अगेन सेम चीज करनी है आपको, ठीक है? देखो तो क्या बोला है अगली बार, फंक्शन में फंक्शन सेम ही है। उसने कहा कि फंक्शन तो भाई सेम ही है, ठीक है? फंक्शन तो आपका सेम ही है, और आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि एफ जो होता है वो डोमेन आर से आर में है, आर यानी रियल नंबर, -∞ से +∞, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो चेक करना है, तो 1 1 चेक करने का तो सेम तरीका। क्या करेंगे? x1 x2 को इस बिलोंग्स टू आर लेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे? एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करेंगे, ठीक है? तो क्या होगा? x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। तो आपको अगेन इसको सोल्व करोगे तो आपके पास एक तो x1 क्या आ जाएगा माइनस का x2, और एक बार क्या आ जाएगा x1 इक्वल टू क्या आएगा x2। तो अलग वैल्यू आई, दोनों इक्वल नहीं आए, ये वाली भी तो एक्स्ट्रा कंडीशन आ गई, तो ये 1 1 नहीं है। अगर यही चीज आपको ये रामायण नहीं पढ़नी होती, आपको पता चल गया ये 1 1 नहीं है, क्यों नहीं है? कि एफ ऑफ 1 क्या है? 1, और एफ ऑफ -1 भी क्या है? तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट पे इस सेट आर के दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज आ गई। -1 भी, 1 भी जो होता है -1 1 पे मैप है, और -1 भी क्या है? 1 पे मैप है, तो मैनी 1 हो गया ना। तो यहाँ से भी लिख सकते थे वी नो ऐसे लिख के, वी नो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 एफ ऑफ -1 इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज एफ इज मैनी 1। दो अलग अलग एक्स पे इसकी सेम वैल्यू, दो अलग अलग एक्स पे सेम वैल्यू आ जाती है, तो वो फंक्शन क्या बनता है? मैनी 1। यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। जब भी आपके पास एक्स स्क्वायर आए, एक्स की पावर 4 आ जाए, तब ऐसा चेक करके देख लो एक बार, मोड एक्स आ जाए, ठीक है? ऐसा चेक करके देख लो, सिग्नम फंक्शन आ जाए। तो 1 1 की बात तो खत्म हो गई। अब बात करते हैं हम ऑन टू की। अब किसकी बात करेंगे? ऑन टू की बात और कर लेते हैं। ऑन टू की, तो ऑन टू के लिए देखो, अगेन ऑन टू के लिए सेम कंडीशन। आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये ऑन टू नहीं है। देखो आर में जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू भी आती है, -1 भी आता है, -0.1 भी आता है, सब कुछ आता है। लेकिन आपको पता चल रहा है कि एफ एक्स जो होता है वो क्या है? एक्स स्क्वायर, और ये ऑलवेज क्या है? ग्रेटर इक्वल टू 0, या तो 0 हो सकता है या पॉजिटिव होगा। तो इसके डोमेन को डोमेन में कुछ ना कुछ बच जाएगा, कुछ ना कुछ बच जाएगा, तो क्या होगा?
इनटू, तो आपको ये लिखना है। नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी तो आप क्या लिखोगे, -1 बिलोंग्स टू आर, फॉर -1 बिलोंग्स टू आर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाए, -1। ऐसा कोई एक्स है ही नहीं कि एफ एक्स इक्वल टू -1 आ गया, क्योंकि एफ एक्स तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, जबकि -1 इसके कोडोमेन में है, और -1 इसके कोडोमेन में, इसका मतलब कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, और कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज होती है तो वो क्या होता है, फंक्शन ऑन टू इनटू, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इनटू। ठीक है, तो ये जो x की पावर 4 होती है, x की पावर 2 होती है, इनको एक बार चेक कर लो। ये मुश्किल, बहुत रेयर ऐसे कोई केस बनते हैं कि वो क्या बने, ऑन टू इनटू बने। अगेन इसने दे दिया फंक्शन, अब यहाँ उसने फंक्शन के बारे में बोल दिया, फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब, और वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, सेकंड में सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर, दो पार्ट दे दिए। अब बस इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं अपन। दो क्वेश्चन और हैं अपने पास, तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखो फंक्शन क्या था अपने पास, एक फंक्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एक्स की पावर 3। अब आप देखो, एक तरीका तो ये है, देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे जाना है, देखो 1 2 3 4 ऐसे चलता चलेगा, इधर क्या पे जाएगा, 1 2 3 डॉट डॉट 8 डॉट डॉट आएगा 27 डॉट डॉट डॉट। तो देखो x की जगह 1 रखूंगा तो ये किस में मैप होगा, 1 पे, 2 रखूंगा तो किस में मैप होगा, 8 पे, 3 रखूंगा तो किस में मैप होगा, 27 पे। अब क्या आपको देखो, इसके कोडोमेन में कुछ बच गया, कोडोमेन में कुछ बच गया तो ये क्या होगा, इनटू, सीधी सी बात है, इनटू हो गया ना। ठीक है, और सबकी डिस्टिंक्ट इमेज है, सबकी इमेज, 1 की इमेज 1 पे है, 2 की इमेज 8 पे है, 3 की इमेज 27 पे होगी, 4 की इमेज किस पे होगी, 64 पे, 5 की इमेज 125 पे होगी, सबकी इमेज अलग अलग है। कभी भी कोई भी दो एक्स ऐसी फाइंड ही नहीं कर पाओगे कि उसके लिए ऐसा इक्वल आ जाए, तो ये क्या हो गया, 1 1 हो गया। ये क्वेश्चन देखते ही आप पता कर सकते हो। अब इसको थ्योरेटिकल कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर इसको 1 1 प्रूफ करना है तो 1 1 के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, 1 1 करो तो 1 1 के लिए आपको क्या करना है, दो अलग अलग x1 x2 लेने, दो अलग अलग x1 नेचुरल नंबर से लेने, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या कर देनी है, इक्वल, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, और ये कर दोगे तो आपके पास क्या बनेगा, x1 की क्यूब इक्वल टू x2 की क्यूब, इधर ले आओगे तो क्या बन जाएगा, x1 की क्यूब माइनस x2 की क्यूब, और a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी इज इक्वल टू 0। तो अब मुझे एक बात बताओ, अभी मुझे एक बात बताओ, ये वाला फॉर्मूला होता है a की क्यूब माइनस, ये वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब का, ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये होता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब का, ये दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ x1 की क्यूब माइनस x2 की क्यूब है, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा, x1 माइनस x2 इंटू x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस का x1 x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो आपके पास कुछ ऐसा बन गया, x1 माइनस x2 इंटू x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस का x1 x2 इज इक्वल टू 0। अब ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, ये 0 क्यों नहीं हो सकता, x1 भी पॉजिटिव भी है, x1 क्या है 1 2 3 4 5 6, x2 क्या है 1 2 3 4 5 6, तो ये ओवरऑल ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तीन पॉजिटिव नंबर का सम 0 हो नहीं सकता, तो ये तो कभी 0 होगा नहीं। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि x1 माइनस x2 क्या आ जाए 0, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2, लास्ट में x1 इक्वल टू x2 आते क्या होगा, फंक्शन एफ ऑफ एफ क्या होगा 1 1। अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो इस तरीके से प्रूफ करना है, ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव चेक करना है तो डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तो इनटू और ऑन टू दोनों प्रूफ पता चल गया। अब देखो थोड़ा सा हम और थोड़ी सी और चीज कर लेते हैं, ये आपको पता ही चल गया। देखो अब बात करते हैं ऑन टू की, आपको ये एक चीज पता चल गई कि इनटू है,
पहले ही देखो इस वाले में से ऐसे ये चीज़ें, ये जो डायग्राम बनाने का काम है वो इसलिए काम आता है। तो आपको पता चल गया, आपको एक चीज़ पता चल गई कि ये इनटू है, और आपको पता चल गया कि 2 जो है वो किसी की इमेज नहीं है, 3 किसी की इमेज नहीं है, 4 किसी की इमेज नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, फिर 8 है किसी की इमेज 2 की, फिर 3 की, 9 10 ये भी किसी की इमेज नहीं है। तो कोई भी एक एलिमेंट ऐसा उठा लो और सीधी लैंग्वेज लिख लो, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट उठा के सीधी लैंग्वेज लिखो। क्या लिखो? 2 बिलोंग्स टू एफ, कहाँ से कहाँ, एन से एन में था, 2 इसमें है, लेकिन 4 आप क्या लिखोगे? 4 2 बिलोंग्स टू एन, देयर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2। ऐसा कोई एक्स है ही नहीं कि एफ एक्स जो है वो 2 बन जाए। एफ एक्स 2 कब बनेगा? एक बार एफ एक्स 2 बनाने के लिए एक्स की क्यूब अगर 2 आएगा तभी तो एफ एक्स 2 बनेगा। तो इसका मतलब 2 की पावर 1/3 अगर एक्स की जगह रखोगे तब वो 2 बनेगा, और 2 की पावर 1/3 नेचुरल नंबर होता ही नहीं, तो ऐसा कोई एक्स मिलेगा ही नहीं अपने को। तो आपको पता चल गया ये क्या है, 1 1 है, ऑन टू नहीं है, सेम पिंच। फंक्शन देखो जेड से जेड में हो तो देखो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स की क्यूब। तो सेम ऐसा कर लो यहाँ पे भी, ठीक है। देखो कुछ ऐसा हो रहा होगा, डॉट 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 -2 -1 0 1 2 ऐसे चलता चलेगा। तो -2 की क्यूब क्या होती है? -8। -1 की क्यूब क्या होती है? -1, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहा होगा, डॉट 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 -8 डॉट 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 -1 0 1 डॉट 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 8, ठीक है। तो देखो -2 की क्यूब क्या होगी? -8। -1 की क्यूब क्या होती है? -1। तो -8 और -1 के बीच के जितने भी एलिमेंट है वो किसी की इमेज नहीं होगी। -2 किसी की इमेज नहीं होगा, -3 किसी की इमेज नहीं होगा, 0 के क्यूब 0 होती है, 1 की 1 होती है, 2 की 8 होगी। तो 1 से लेकर 8 के बीच में जितने भी एलिमेंट है वो किसी की इमेज नहीं होगी। तो आपको एक तो पता चल गया ये *2 है, और दूसरा यहाँ से ये भी पता चल गया कि 1 1 है, 1 1 है, क्योंकि हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है, हर एलिमेंट की क्या है? डिस्टिंक्ट इमेज है, ठीक है। हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है। तो सेम ऐसे ही आपको करना है, इसको ट्राई करना है एक बार, और फिर भी आपको ना आए तो मुझे बताना, ठीक है। ऑन टू प्रूफ करना तो वैसे ही है। ऑन टू को कैसे प्रूफ करोगे? ऑन टू तो सीधा सा सिंपल सा है कि देखो -2 या 1 2 3, जैसे पीछे वाले में क्या, पिछले वाले में जस्ट इसके पीछे वाले में क्या किया, ऑन टू के लिए हमने 2 बिलोंग्स टू एन लिया, ऐसे ही सेम ये चीज यहाँ करनी है, सेम चीज यहाँ करनी है कि 2 जो है 2 बिलोंग्स टू एन तो है, 2 बिलोंग्स टू, सॉरी एन नहीं जेड है, यहाँ पे जेड की बात हो रही, 2 बिलोंग्स टू जेड तो है, 2 इंटीजर तो होता है, लेकिन 2 बिलोंग्स टू जेड, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट exist any x does not exist any x such that f of x इक्वल टू क्या आ जाए? 2। ऐसा कोई x है ही नहीं कि f of x इक्वल टू 2 आ जाए। f of x इक्वल टू 2 आए उसके लिए x को क्या बनना पड़ेगा? 2 की पावर 1/3, और 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 इंटीजर होता है क्या? 2 की पावर 1/3 इंटीजर नहीं होता। तो यही तो दिक्कत, यही तो बात है। क्लियर? मेरे हिसाब से आप सबके सब समझ गए होंगे। ओके, तो ये ऑन टू तो है नहीं, आपको ऑन टू तो यहाँ से ही नजर आ रहा है क्या है? इनटू, और उसको सब्जेक्टिव में कैसे लिखना है? ऐसे। और 2 बिलोंग्स टू दी, 2 के लिए हमें कोई 2 किसी की इमेज है ही नहीं, तो ऐसा कोई एक्स मिलेगा ही नहीं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। और 1 1 के लिए देखो क्या, 1 1 के लिए भी आप ऐसा ही कर सकते हो। आप क्या करोगे? एफ ऑफ x1 इक्वल टू x1 x2 कुछ 2 पॉइंट लोगे, इसमें से, इस जेड में से x1 x2 कोई 2 पॉइंट लोगे, ठीक है, ठीक है। तो क्या लोगे? x1 x2 बिलोंग्स टू जेड कोई 2 इंटीजर लोगे, उसके लिए एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करोगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा? x1 की क्यूब इक्वल टू x2 की क्यूब। और मैंने अभी आपको बताया ये कब इक्वल होता है तो क्या होता है? x1 इक्वल टू x2। ये 1 1 है, ऑन टू नहीं है, बात क्लियर है, ठीक है। तो ये, और यहाँ से भी नजर आ रहा है, देखो एक बार ऐसा वेन डायग्राम टाइप का बना के आप चेक कर लो कि वो 1 1 आ रहे हैं कि इनटू आ रहे हैं, फिर ये सब्जेक्टिव में लिखना आसान हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं आप आगे। ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया, काफी लंबा था। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं।
दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। अच्छा दूसरा था ये, तो तीसरे पे चलते हैं। तीसरे पे देखो, एक फंक्शन दिया गया अपने पास। अब दमादम हो जाएंगे सारे क्वेश्चन फटाफट। दमादम का मतलब फटाफट। देखो एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर। और ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आपको पता होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। जो भी इसके अंदर देखो एफ ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में थोड़ा सा बताते हो। जो भी इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, इस फंक्शन के अंदर लिखा होता है, उसके जस्ट पीछे वाला इंटीजर इसका आंसर होता है। जैसे 1.2 लिखा है तो इसकी वैल्यू आएगी 1। अगर आपके पास इसके अंदर ऐसा लिखा है 2.2, 2.2 से जस्ट पीछे वाला इंटीजर कौन सा होता है 2। अगर इसके अंदर ऐसा लिखा है पॉइंट माइनस का 0.9, और रियल लाइन पे आप देखो इधर -1 होता है, 0 होता है, 1 होता है। 0.9 माइनस का यहाँ का ही होगा, तो इसके जस्ट पीछे वाला इंटीजर क्या होता है -1, तो इसकी वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है, ऐसे ही माइनस का 0.8 की भी वैल्यू क्या होगी -1, क्योंकि माइनस का 0.8 से जस्ट पीछे वाला इंटीजर क्या है -1। माइनस का 0.7 की भी वैल्यू -1 होती है, माइनस का 0.8 की भी वैल्यू। तो आपको यहाँ से ही नजर आ रहा है कि ये 1 तो नहीं है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू आ रही है। तो आप क्या लिखोगे, ठीक है आप लिख दो ऐसा ही, माइनस का 0.9 इक्वल टू माइनस का 0.8 माइनस का 0.7, इन सब की वैल्यू क्या है -1। दिस इंप्लाइज एफ इज नॉट 1 1। नॉट 1 1 का मतलब क्या है, मैनी 1। अलग अलग एक्स पे सेम वैल्यू आ जाए तो वो क्या होता है मैनी 1। अब बात करते हैं ऑन टू की। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बेसिक डेफिनेशन है, जो भी अंदर देखा उससे जस्ट पीछे वाला इंटीजर उसका आंसर होगा। इस रियल लाइन पे देख लो, अगर देखो मान लो कि मैं 2 से लेकर और 3 के बीच की कोई वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक के बीच की कोई वैल्यू पुट करता हूँ, तो इससे जस्ट पीछे वाला इंटीजर क्या है 2। इन यहाँ के बीच की जितने भी वैल्यू पुट कर लो उन सब का आंसर क्या आना है 2। ठीक है, ये होगा। अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है ऑन टू के लिए। ठीक है, तो हमने देखा कि फंक्शन जो है वो आर से आर में है, फंक्शन आर से आर में है, और आपको पता चल गया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कैसा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप का। तो मुझे एक बात बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू तो हमेशा इंटीजर ही आती है क्या। इसकी वैल्यू, इसका आंसर कभी 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर आती है हमेशा। -2 आएगी, -1 आएगी, 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 ही। 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू इसकी नहीं आ सकती। 1 से लेकर 2 के बीच की कोई भी वैल्यू इसमें नहीं आती। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो बात खत्म हो गई ना। देखो 0 से लेकर 1 के बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे इसके अंदर का, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आपको ये लिखना है, आपको पता चल गया ये इनटू तो है, क्योंकि 0.1 पे मैप नहीं होगा, 0.2 पे मैप नहीं होगा, जबकि 0.1 0.2 इसके रियल नंबर इसके कोडोमेन में तो है। तो आप क्या लिखोगे, 4.1 बिलोंग्स टू आर, दिस आर देयर does not exist any x, does not exist any x, ऐसा कोई x ही नहीं है सच दैट कि f ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाए 0.1 आ जाए। ऐसा कोई 0.1 इसके डोमेन में तो है, लेकिन ऐसा कोई x है ही नहीं कि f ऑफ x इक्वल टू 0.1 आ जाए, क्योंकि f ऑफ x तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अगर इसके अंतर्गत मैं 0.1 भी रखूंगा तो वो क्या बन जाएगा 0। 0.1 से पीछे वाला, जस्ट पीछे वाला इंटीजर क्या होता है 0। तो इसका आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर में एफ एक्स की वैल्यू हमेशा इंटीजर ही आती है। इंटीजर मतलब 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, -1 आएगी, -2 आएगी, बीच की वैल्यू आती नहीं। जबकि बीच की वैल्यू इसके कोड डोमेन में तो है, तो इसका मतलब कुछ बच जाता है, तो वो क्या बनता है इनटू सेम बात, सेम पिन। एक मॉडुलस फंक्शन है अपने पास, और वो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, आर से आर में। आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कौन सा है 1 1। तो वो एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, अगर अंदर एक्स जो है अंदर वाला इस मॉडुलस फंक्शन के मोड के अंदर एक्स पॉजिटिव है, अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स के साथ खुलता है, अगर एक्स पॉजिटिव है, और अंदर वाला अगर नेगेटिव है तो -x के साथ खुलता है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अगर अंदर मॉडुलस फंक्शन के अंदर चाहे एक्स लिखा हो, x+1 रखा हो, कुछ भी रखा हो, वो अगर पॉजिटिव है तो सीधा का सीधा खुल जाएगा, अगर वो नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ खुलता है, क्योंकि मॉडुलस हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव होता है। मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। अब अगर मॉडुलस फंक्शन के अंदर अंदर वाली नेगेटिव वैल्यू है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव। जैसे देखो अब x की जगह मैं क्या रखूंगा, नेगेटिव वैल्यू रखूंगा, -1 रखूंगा, -1 -1 +1।
टू रखूँ, -2 रखूंगा तो -1 -1 -2 2, तो इसलिए उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये इसकी वैल्यू है। अब आपको यहाँ से देख के पता नहीं चल रहा, देखो वैसे तो मॉडुलस एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, तो मॉडुलस एक्स के ग्राफ में नीचे वाले नेगेटिव, मॉडुलस एक्स का भी नेगेटिव तो होता ही नहीं, जबकि इसके कोडोमेन में नेगेटिव वैल्यू भी है। तो मैंने क्या कहा था, जब कोडोमेन में कुछ बच जाए तो वो कौन सा होता है, इनटू। दूसरा, मॉडुलस फंक्शन की 1 पे भी वैल्यू 1 होती है, -1 पे भी वैल्यू 1 होती है, क्लियर है, तब भी वो कौन सा फंक्शन होगा, मैन्यू। तो सबसे पहले तो आपको चेक क्या करना है, 1 1 चेक करने के लिए आप क्या करोगे, f(1), आपको पता है f(1) क्या है, 1, और f(-1) भी आप बताओ क्या है, 2। अलग अलग मोड डोमेन के दो अलग अलग पॉइंट पे सेम वैल्यू आ जाए तो वो फंक्शन कौन सा होता है, मैन्यू 1। दिस इंप्लाइज f इज मैन्यू 1 नॉट 1 1। बात खत्म। अब बात करते हैं इसके ऑन टू की, ऑन टू की, ऑन टू की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑन टू की बात करेंगे तो मॉडुलस एक्स जो होता है वो कभी नेगेटिव तो होता ही नहीं, मॉडुलस हमेशा या तो 0 होता है या पॉजिटिव होता है, मॉडुलस एक्स कभी नेगेटिव होता ही नहीं। तो कोई भी एक नेगेटिव पॉइंट होगा, मान लो इसके डोमेन में देखो, इस फंक्शन को देखो, एफ कहाँ से कहाँ तक है, आर से आर में, इसके को डोमेन में भी नेगेटिव वैल्यू भी तो आएंगी, लेकिन फंक्शन की वैल्यू तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। तो आप क्या करोगे, -1 बिलोंग्स टू आर, इज दिस आर, फोर -1 बिलोंग्स टू आर, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या जाए, -1। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है वो मोड एक्स है, और ये कभी नेगेटिव होता ही नहीं, तो एफ ऑफ एक्स नेगेटिव आएगा कैसे। तो हमें ऐसा कोई एक्स मिलेगा ही नहीं कि एफ एक्स इक्वल टू -1 आ गए। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इनटू, ठीक है। तो इसमें जितने भी नेगेटिव पॉइंट है, इसके कोडोमेन में जितने भी नेगेटिव पॉइंट है, जितने भी नेगेटिव पॉइंट है, वो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं होंगे, किसी भी पॉइंट की इमेज नहीं होंगे, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव वाले उसकी इमेज बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा आप सही कर लो, यहाँ ये -1 है, ठीक है, ये सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन है, या माइनस होता है, -1 होता है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में थोड़ा ऐसा दे रखा है, ये -1 होता है। तो देखो, हमें सिग्नम फंक्शन दे रखा है, हमें सिग्नम फंक्शन दे रखा है, और सिग्नम फंक्शन कैसा होता है आपको पता ही, एफ ऑफ एक्स। सिग्नम फंक्शन कुछ ऐसा होता है जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अगर एक्स नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव कुछ भी हो, 1 2 3 1.1 1.2 1.3 √2, उसके लिए इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। एक्स 0 है तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी। एक्स नेगेटिव यानी कुछ भी हो, -1 -2 -3 -√3 -√2, सबके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, -1, फिक्स है ये। तो आपको देख के नहीं पता चल रहा इसमें कि ये 1 1 नहीं हो सकता, कभी 1 1 तो हो ही नहीं सकता, ये मैनी 1 होगा। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ 1 इजिकल टू भी 1 आएगा, एफ ऑफ 2 इजिकल टू भी 1 आएगा, एफ ऑफ 3 भी 1 ही आएगा, एफ ऑफ 4 भी 1 ही आएगा। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमेशा, तो अलग अलग डिस्टिंक्ट अलग अलग वैल्यू पे अगर सेम वैल्यू आ जाए, एक्स की अलग अलग वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम आ जाए, तो ये क्या होता है, मैनी 1। और आपको पता नहीं चल रहा कि इसके ऑन टू कब होता है, जब कोडोमेन में कुछ बचे ना, जबकि कोडोमेन में तो सभी बच गया। इसके कोडोमेन, इसकी रेंज में सिर्फ 3 ही पॉइंट है, इसकी रेंज क्या है, रेंज में सिर्फ 3 ही चीजें हैं, एक तो -1, एक 0 और एक 1, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर, जबकि मैं बताऊं इसमें 2 है, आर में 2 होगा, क्या 2 एफ एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है, नहीं हो सकती। तो मैंने क्या कहा था, जब कोडोमेन में कुछ बच जाता है तो वो क्या होता है, इनटू। तो बस वही लिखना है। आप क्या लिखोगे, सब्जेक्टिव पेपर में आपको कैसे लिखना है, सीधा सा लिखना है, 4 2 बिलोंग्स टू आर, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2। ऐसे कोई एक्स मिलेगा ही नहीं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 आ जाए, एफ ऑफ एक्स 1 0 और -1 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, तो 2 कहाँ से आएगा, ऐसा कोई एक्स मिलेगा ही नहीं अपने को। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो कि क्या हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप अच्छे से।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से पढ़ो। आपके पास ए दे रखा है, सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, और एक फंक्शन दे रखा है। फंक्शन की 1 पे वैल्यू 4 है, 2 पे वैल्यू 5 है, यानी एफ ऑफ 1 तो क्या है 2, सॉरी 4, एफ ऑफ 1 4 है, एफ ऑफ 2 5 है, एफ ऑफ 3 6 है। इस कुछ इस प्रकार से एफ ऑफ 1 4 है, एफ ऑफ 2 5 है, एफ ऑफ 3 6 है। ठीक है, अब ये बताना है कि ये 1 1 है कि नहीं है। तो आपको देखो सीधा सा पता नहीं चल रहा, एक फंक्शन है एफ, वो ए से बी में है, इसको ऐसा कर सकते हो, ये क्वेश्चन ही ऐसा है, इसको ऐसा कर सकते हो 1 2 3, और इसके कोडोमेन में क्या है 4 5 6 7, 1 पे वैल्यू 4 है, 2 पे वैल्यू 5 है, 3 पे वैल्यू 6 है। तो इसको देख के आपको नहीं पता चल रहा ये इनटू है, जब कोडोमेन में कुछ बच जाए तो इनटू होता है, और ये 1 1 भी है। इसके कहीं भी दो अलग अलग पॉइंट पे, डोमेन के दो अलग अलग पॉइंट पे इसकी रेंज, इसके कोडोमेन में सेम भी रेंज, सबकी अलग अलग इमेज है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ हर पॉइंट की अलग अलग इमेज है। 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है। तो आप क्या लिखोगे, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव डिफरेंट इमेज, every element of domain have different image. This implies f is 1 1. Every element of domain have लिखो, has लिख सकते हो, has different image. This implies f is 1 1. बात खत्म, 6 की बात हो गई। कुछ नहीं, अगर दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज आ जाए तो वो क्या बनता है मैनी 1, और सबकी अलग अलग इमेज हो तो वो क्या बनता है 1 1। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, या मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, हम नेक्स्ट में भी ये डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम कर ही लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट वाला आप करना। ठीक है, इसमें एक मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट वाला आपको करना है। ठीक है, देखो आपको फंक्शन दे रखा है, फंक्शन कैसे दे रखा है, और प्रूफ करना है कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 बाइजेक्ट, अगर 1 1 ऑन 2 दोनों हो जाएगा तो वो बाइजेक्टिव बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बात करनी है ये 1 1 है कि नहीं है। सबसे पहले पहले वाले की बात करते हैं, और उसमें क्या बात करेंगे हम 1 1 की। ठीक है, 1 1 की बात करते हैं। तो देखो 1 1 के लिए हम, मैंने क्या कहा था x1 x2 इसके डोमेन में से लेंगे। इसका डोमेन क्या है r, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, फंक्शन जो है r से r तक है, उसका डोमेन r है। तो x1 x2 बिलोंग्स टू 2 r लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे f ऑफ x1 इक्वल टू क्या कर देंगे f ऑफ x2, और अगर लास्ट में x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो 1 1 है। 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2, और आपके पास ये क्या आया x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2 आ गया। इसका मतलब फंक्शन क्या है 1 1 है। क्या लिख दोगे, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज 1 1। 1 1 तो होगा। अब बात करते हैं इसके ऑन टू की, बात करते हैं इसके ऑन टू होने की। ऑन टू फंक्शन कैसा था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है 3 माइनस का 4x। ठीक है, और फंक्शन क्या है आर से आर में। तो आपको देख के एक चीज नजर नहीं आ रही कि एक्स एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन जितने भी स्ट्रेट लाइन होते हैं वो अपने डोम वो होता है आर से आर पे हमेशा क्वेश्चन। देखो अब ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम क्या करते थे, इस देखो हमें पता नहीं चल रहा अब ये ऑन टू है कि नहीं है, तो डेफिनेशन से करेंगे। आर में से कोई एलिमेंट लेंगे वाई, 4 वाई बिलोंग्स टू आर। इस आर में से इसके कोडोमेन में से हमने कोई पॉइंट लिया, अगर इसके लिए हमें कोई एक्स मिल जाता है ताकि एफ एक्स इक्वल टू वाई आ जाए तो ऑन टू होगा, वरना नहीं होगा। 4 वाई बिलोंग्स टू आर। आप इधर क्या करो, थोड़ा साइड में 3x माइनस 4y को क्या करते थे इक्वल टू y करते थे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो। x क्या आ जाएगा देखो आप जल्दी से बताओ, 3 माइनस वाई डिवाइड बाई 4। अब f ऑफ x में x की जगह 3 माइनस वाई बाई 4 रख के देखो, f ऑफ 3 माइनस वाई बाई 4, बस x क्या था 3 माइनस 4, x की जगह क्या रखना है 3 माइनस वाई अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल कट जाएगा, y आ गया। तो आपको लग नहीं रहा कि और y बिलोंग्स टू r, आपको एक ऐसा x मिल गया कि एफ एक्स इक्वल टू वाई बन जाए। x कैसा मिला, ऐसा वाला, ये x आपको मिल गया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई बना दे। तो 4 y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x, x कैसा ये
3 माइनस वाई अपॉन 4, ठीक है। और y बिलोंग्स टू R, देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू 3 माइनस वाई बाई 4 सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू क्या जाए y। और थोड़ा नीचे इसको लिख के बता दो कि 3 माइनस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये y आ जाएगा। कैसे निकालना है, ऐसा y ऐसे निकालना है भाई, क्लियर, ठीक है। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देख लो। सेकंड वाला पार्ट क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। देखो यहीं बता देता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और आर से आर में। तो आपको एक चीज नजर नहीं आ रही, ये 1 1 तो नहीं है। क्यों नहीं है, जहां भी देखो एक्स स्क्वायर हो, एक्स की पावर 4 हो, वहां वैल्यू रख के चेक कर लो। एक्स की पावर इवन होती है तब वैल्यू चेक कर लो, मॉडुलस फंक्शन है तो चेक कर लो, ठीक है। देखो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 1 पे भी इसकी वैल्यू 1 2 आएगी और एफ ऑफ -1 पे भी इसकी वैल्यू 2 ही आनी है। तो डोमेन के दो अलग अलग पॉइंट पे सेम वैल्यू आ जाती है, तो वो फंक्शन कौन सा बनता है, मैनी वन। तो ये वन मैनी वन है। अब बात करते हैं इसके ऑन टू होने की। तो ऑन टू होने की बात कर लेते हैं, चलो लास्ट है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वाले पार्ट करें। एफ ऑफ एक्स अपने पास कैसा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एफ कहाँ से कहाँ जा रहा है, इसका डोमेन भी आर है और को डोमेन भी आर है, ठीक है। तो आपको ये तो पता चल गया कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ -1, क्योंकि एक्स की पावर जब भी इवन होती है तब चेक कर लो, ये क्या है 2। तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स क्या है, मैनी वन, नॉट 1 1। ये तो बात आपको पता चल गई। अब बात करते हैं इसके ऑन टू होने की, कि ये ऑन टू होगा कि नहीं भाई साहब, भाई साहब ऑन टू होंगे कि नहीं होंगे, ये भी तो पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। तो ऑन टू के लिए हमें क्या करते हैं, मुझे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, ये ऑलवेज 1, एक्स 0 रखूंगा तो 1 आएगा, और इसके अलावा मैं कुछ भी रखूंगा ये 1 से बढ़ाएगा, ये ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा। एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 1 में कुछ ना कुछ ऐड होगा ही, और 1 में कुछ ना कुछ ऐड होगा तो वो 1 से बड़ा बनेगा, तो ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। जब एक्स स्क्वायर यानी फंक्शन जो है वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, जबकि इसके को डोमेन में तो नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। तो जब मैंने क्या कहा, को डोमेन में कुछ एलिमेंट ऐसे हों जो किसी की इमेज ना हो, इसमें तो सारे नेगेटिव पॉइंट ही बच गए, सारे नेगेटिव पॉइंट किसी की भी इमेज नहीं है, तो ये क्या होगा इनटू। तो इसको लैंग्वेज में क्या लिखोगे, 4 -2 बिलोंग्स टू आर, -2 ले लो, -1 ले लो, -3 ले लो, माइनस की कोई भी वैल्यू ले लो, और -2 बिलोंग्स टू आर, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स सच दैट, ऐसा हो जाए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ऐसी कोई एक्स है ही नहीं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2 आए, ये कभी भी -2 नहीं हो सकता, गिवन फंक्शन कभी -2 हो ही नहीं सकता, कुछ भी एक्स रखो चाहे रियल में, रियल वैल्यू। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इनटू, ऑन टू नहीं है तो इनटू होगा, बात खत्म, ठीक है। तो आपके पास अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते ही आपको यहाँ से ही पता चल जाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, अपना प्यार बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर ये सब मत करो। हेलो दोस्तों, कैसे हो, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं 360 डिग्री के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, और हमने अभी तक रिलेशन के बारे में पढ़ लिया है, फंक्शन के क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया। आज इस लेक्चर में हम समाप्त कर देंगे एक्सरसाइज 1.2 को। सिर्फ अपने पास 5 क्वेश्चन बचे हैं, 8 9 10 11 12, 2 ऑब्जेक्टिव हैं उसमें। ऑब्जेक्टिव में तो सीधा अप्रोच मैं बताया था वो वाले लगाएंगे। तो अब हम आज के लेक्चर को बिना देरी करते हुए, समझ आ रहा है तो आपको लाइक भी करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है, और मैथ 360 डिग्री के साथ बने रहना है, ठीक है। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से हो, फर्क नहीं पड़ता, बस आपको मेहनत करनी है, इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। कोई भी डाउट हो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन, उस एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन, वो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जब अगली एक्सरसाइज करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। देखो फंक्शन दे रखा है आपको, फंक्शन दे रखा है ए क्रॉस बी से किस पे दे रखा है, बी क्रॉस ए पे, ठीक है। ए क्रॉस बी का मतलब जो फंक्शन है एफ ऑफ ए बी वो कैसा है, बी ए, ये ऐसा है। अगर ए क्रॉस बी है इसका मतलब जो ये ए है वो ए से आएगा, और बी है जो बाद में लिखा गया वो किससे, बी में। जो बाद में लिखा जाता है वो सेकंड वाले से आता है, पहले वाले से पहला वाला। सेम देखो इधर जो बी आएगा वो इस वाले बी से आएगा, और जो ए है ये कुछ ऐसा दिखा है। तो सबसे पहले इसको 1 1 प्रूफ करना है।
वन वन प्रूफ करने की अपने पास क्या टेक्निक थी, दो अलग अलग पॉइंट लेते हैं, इसके डोमेन से दो अलग अलग पॉइंट उठाते हैं, तो इसके डोमेन के दो अलग अलग पॉइंट हम कैसे लेंगे, A1 B1 एंड A2 B2, दो अलग पॉइंट ऐसे आएंगे। वहाँ अब तक हमारे पास सिर्फ x था तो x1 x2 ले रहे थे, वो बिलोंग्स टू किससे हैं, A क्रॉस B से। उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो आप क्या कर दोगे, f ऑफ A1 B1 इज इक्वल टू क्या कर दोगे, f ऑफ A2 B2। f ऑफ A1 B1 क्या होगा, देखो फंक्शन की डेफिनेशन से ये उल्टे हो जाते हैं, ए बी है तो आंसर क्या आता है बी ए, तो ये क्या आ जाएगा B1 A1 और इधर क्या आ जाएगा B2 और A2। अब ये दोनों इक्वल होने का मतलब होता है कि पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड वाला एलिमेंट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी होती है, पहले वाला एलिमेंट, तो यहाँ से देखो B1 इक्वल टू क्या आ गया B2 एंड A1 इक्वल टू क्या आ गया A2। और अगर ऐसा है तो आपके पास आपको पता नहीं चल गया कि A1 B1 इक्वल टू क्या आ गया A2 B2। तो अलग अलग एलिमेंट लिए हमने उसके लिए फंक्शन की वैल्यू इक्वल कर दी और लास्ट में हमने क्या कह दिया कि वो दोनों एलिमेंट अलग नहीं है, इक्वल ही है। अगर ऐसा आ जाता है तो f क्या होता है, f इज 1 1, ठीक है। तो क्लियर हो गया, f इज द 1 1। अब बात करते हैं इसके ऑन टू होने की कि भाई ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा, क्लियर। तो ऑन टू की बात करते हैं, फंक्शन कैसा है, f A क्रॉस B से B क्रॉस A में है, ठीक है। और फंक्शन है कैसा, f ऑफ AB इज इक्वल टू BA, ऐसा कोई फंक्शन है, क्लियर है। f ऑफ AB इक्वल टू क्या है, f ऑफ BA। तो ऑन टू के लिए हम क्या करते थे, देखो सीधी सी बात, आपको यहाँ नजर आ रहा है कि जितने भी एलिमेंट होंगे वो हम क्या करते थे, उसके कोड डोमेन से कोई एलिमेंट लेते थे और हम फाइंड करते थे कि उसके लिए इसमें कोई एक्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, एक्स ऐसा एग्जिस्ट करता है तो वो ऑन टू होगा, नहीं करता तो नहीं होगा। तो आप इसके डोमेन से कोई भी एलिमेंट ले लो, उसके लिए इसमें से एलिमेंट होगा ही। जैसे मान लो 4, मैं मान लो यहाँ ले लेता हूँ, ऐसे मान लिया मैं ले लिया 4, इस वाले से एलिमेंट लेना है 4B1 A1। अपने को पता है B1 A1 कब आएगा, जब यहाँ मैं लिख दूं A1 B1, तो क्या आ जाएगा B1 A1, कुछ भी लो आप यहाँ पे, यहाँ B1 A1 ले लो, B3 A3 ले लो, उसके लिए यहाँ पे x मिल ही जाएगा आपको। देखो B3 A3 आएगा तो इधर अपने को x कैसा मिल जाएगा, A3 B3, बस उल्टा ही तो करना है। तो हर एक इसके को डोमेन का कोई भी एलिमेंट लोगे ना, उसके लिए अपने को डोमेन में एक पॉइंट मिल जाएगा। तो क्या लिखोगे, 4B1 A1 belongs to B cross A, there exist A1 B1 belongs to A cross B such that f of A1 B1 इज इक्वल टू क्या जाए B1 A1। हर के लिए ऐसा एग्जिस्ट करेगा, आप कुछ भी रख के देख लो एक बार, इसके कोड डोमेन से कोई भी ऐसा पॉइंट ले लो, मान लो यहाँ पे D1 C1 आ गया, तो उसके लिए भी A क्रॉस B में होगा, क्या होगा C1 D1, तो हर के लिए ऐसा मिलेगा। तो ये क्या बन जाएगा, ऑन टू, दिस इंप्लाइज फंक्शन इज ऑन टू, क्लियर है ना। हर के लिए ऐसा मिलेगा, कुछ नहीं करना, जो दे रखा है, जो कोड डोमेन से लिया है उसका उल्टा ही तो करोगे। B1 A1 है तो उसको A1 B1 मिल जाएगा उसमें, और B2 A2 है तो A2 B2 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है, ये ऑन टू होगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज का, और सबसे हार्ड जो बच्चों को लगता है वो ये वाला क्वेश्चन, कि एक फंक्शन दे रखा है जो n ओड होता है तो उसकी डेफिनेशन अलग है, n इवन होता है तो उसकी डेफिनेशन अलग है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक तरह से इसकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे और चीज़ों की, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले इसका 1 1 और ऑन टू चेक करना। ये वाला लेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है ये कलर, है ना। देखो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, 1 1 और 1 1। देखो अगर एन की जगह, देखो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, याद रखना एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो एन क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ ऐसा ही होगा। बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो देखो एन इक्वल टू 1 रखूंगा तो एन क्या है, ओड, तो एफ ऑफ 1 कहाँ से आएगा, n+1/2 से, तो एफ एन की जगह 1 रखते हैं, एफ ऑफ 1 क्या आ गया 1। एफ ऑफ 2 रखूंगा तो वो क्या आएगा, एन इवन वाले से, यानी इस वाले फंक्शन से, n/2 वाले फंक्शन से आएगा, n इक्वल टू 2 रखते ही, और वो क्या आएगा, वो भी 1। एफ ऑफ 1 भी 2 है, एफ ऑफ 2 भी 1 है, तो दो अलग अलग डोमेन के दो अलग अलग पॉइंट पे सेम वैल्यू आ जाए फंक्शन की, तो वो क्या बनता है, मैनी 1। आप इसमें एक बार एफ ऑफ 1 रखोगे, एफ ऑफ 1 यानी सॉरी n इक्वल टू 1 रखोगे, n इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, n ओड है, ओड है तो यहाँ से f की वैल्यू आएगी,
यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखने पर वो आ जाए। दूसरा रखोगे n इक्वल टू 2 रखोगे, 2 रखते ही n की वैल्यू कहाँ, वो f के फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी इस वाले से। तो आपको पता चल गया f ऑफ 1 और f ऑफ 2 की सेम वैल्यू आ रही है। इसी तरह से f ऑफ 3 और f ऑफ 4 की सेम वैल्यू आएगी, वो आएगी 2। तो अलग अलग पॉइंट डोमेन के अलग अलग एलिमेंट के लिए सेम वैल्यू आ रही है फंक्शन की, तो वो क्या है, मैनी वन। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये मैनी वन है। इसका जो बेस्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो इसका ऑन टू प्रूफ करना है। देखो सबसे पहले तो इसमें देखो, अगर ऑन टू प्रूफ करेंगे तो हम दो केस लेंगे। एक तो एन ओड होगा, ऑन ओड होगा तो फंक्शन यहाँ एफ एन की वैल्यू ये होगी, और एन इवन होगा, थोड़ा सा इधर देखो, अगर एन ओड होगा तो फंक्शन की वैल्यू होगी, एन इवन होगा तो फंक्शन की वैल्यू एन बाई टू होगी। तो हम इसके दो केस लेंगे। पहला हम कैसा केस लेंगे कि एन क्या हो, ओड। पहला केस हम क्या लेने वाले हैं, एन क्या हो, ओड। इफ केस फर्स्ट और ऑन, पहले तो लिखो ऑन टू हेडिंग डालो और उसमें केस फर्स्ट क्या लोगे आप, केस फर्स्ट इक्वल टू एन इज ओड। अगर एन ओड है, फंक्शन कहां से कहां तक था, एन ओड लेते हैं अपना, बस ऐसे मान लो कि सीधा वो आ गया एन इज ओड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एन इज ओड आते ही देखो, एक तो देखो थोड़ा सा, एक बार मैं आपको वेन डायग्राम वाले तरीके से बता देता हूँ। एफ एन से एन पे है, ठीक है। देखो वेन डायग्राम बना लो आप। वेन डायग्राम बनाते 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलेगा, ठीक है। 1 रखूंगा, देखो एफ ऑफ एन, जो इसकी डेफिनेशन देखो, ओड नंबर एफ कैसा था, एफ ऑफ एन कैसा है, कुछ ऐसा है, एन प्लस 1/2 और एक है एन बाई टू। एन प्लस 1/2 कब है, जब एन क्या हो, ओड, और ये कब है, जब एन क्या है, इवन। तो एन 1 रखूंगा तो क्या है, ओड, यानी यहां से आएगा 1 + 1/2 1, एन इक्वल टू 1 1 पे मैप होगा। एन इक्वल टू 2 रखूंगा तो एन बाई टू वाले से आएगा, तब भी क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 3 रखूंगा, 3 रखूंगा तो ओड वाले से आएगा, इस वाले से आएगा, ठीक है। 3 + 1 4, 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 2। 4 रखूंगा तो भी 2 आएगा, 5 रखूंगा तो 3 आएगा, 6 रखूंगा तो भी 3 आएगा, ऐसे 7 8 रखूंगा तो 4 आएगा, 9 10 रखूंगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो आपको नजर नहीं आ रहा कि इसके कोड डोमेन में कुछ भी नहीं बच रहा, हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है। 4 7 8 की इमेज बनेगा, 5 9 10 की इमेज बनेगा, 6 ऐसे चलता चलेगा, हर एक एलिमेंट इसकी किसी ना किसी की इमेज बनेगा। तो आपको सीधा डायरेक्ट समझ में आ गया कि ये क्या है, ऑन टू। कुछ छूट ही नहीं रहा, कुछ छूटेगा नहीं तो क्या बन गया, फंक्शन ऑन टू। ये तो अपने एक बार वेन डायग्राम वाले तरीके से हमने समझा। अब इसको हम इस वाले तरीके से करते हैं, डेफिनेशन के तरीके से, ठीक है। कहाँ भाग गया तू, ठीक है। तो डेफिनेशन वाले तरीके से कर लेते हैं एक बार। इस वाले तरीके से तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, ऑन टू है, ठीक है। ऑन टू आपको समझ आ गया तो बात खत्म हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं केस। अगर डेफिनेशन से करेंगे तो सबसे पहले इसका केस लेंगे कि एन इज ओड, और एन इज ओड है तो एफ एन क्या होता है, एफ एन होता है एन प्लस 1/2, ठीक है। एन क्या होता है, एन प्लस 1/2, क्लियर। ठीक है, अगर एन इज ओड होगा तो एफ एन क्या होगा, एन प्लस 1/2, ओके। अगर एफ एन होगा एन प्लस 1/2, और एन इवन होगा तो एफ एन क्या होगा, ये कब है, जब एन क्या हो, ओड, और एफ एन जो होगा वो n/2 होगा जब एन क्या हो, इवन। तो बस बात खत्म हो गई, आपको पता तो चल गया वो ऑन टू था, इतनी बात तो खत्म ही हो गई। इस वाले को भी यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमने वो उधर लिख लिया, तो इसको भी हटाओ फालतू में, ठीक है। तो बस बात अपनी कलर वाइट एंड थिकनेस। तो एन अगर ओड है तो हमें क्या करना है, इसके जो कोडोमेन से हम कोई एलिमेंट लेंगे, कोडोमेन से कोई एलिमेंट लेंगे, और उसके लिए अगर हमें कोई एन मिल जाता है इसमें,
कोई एन मिल जाता है, इतनी बार तक हम एक्स पढ़ रहे थे, अब एन पढ़ रहे हैं, अगर को डोमेन के लिए कोई एन मिल जाता है कि उसकी वैल्यू आ जाए, तो को डोमेन से हमने कोई भी वैल्यू ली फॉर वाई बिलोंग्स टू एन, फॉर वाई बिलोंग्स टू एन, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का दे दिया। अगर यहाँ पे हमें ऐसा एन मिल गया कि एफ ऑफ एन इक्वल टू वाई आ जाता है तो अपनी बात बन जाएगी। और याद रखना एन जो होता है वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और एन ओड भी होना चाहिए। तो देखो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, इसको आपको करना है वाई को किसके इक्वल कर दो, अगर एन ओड है, ठीक है, ऑन ओड है तो ये वाला फंक्शन होगा, तो वाई को इसके इक्वल करो 1 + 1 एन + 1 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या जाएगा 2y इक्वल टू एन + 1, तो एन कैसा आया 2y - 1। अब आप देखो ये एन जो आया वो ओड ही आया है, वाई कुछ भी हो, वाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते क्या बन जाएगा इवन, इवन - 1 क्या बनेगा ओड, और हमने केस भी यही लिया था। तो आप क्या करोगे फोर, अब देखो ये चीज है फॉर वाई बिलोंग्स टू एन देयर एग्जिस्ट एन देयर एग्जिस्ट एन एन ए एन यानी ए देयर एग्जिस्ट ए odd number, there exists a odd number n equal to 2y - 1 such that f of y f of n is equal to क्या आ जाएगा y। आप रख के चेक कर लो, कुछ नहीं करना, f of n की जगह क्या रख दो 2y - रख दो 2y - 1, 2y - odd है, odd वाले से के हिसाब से ये डेफिनेशन लगेगी, तो n की जगह यहाँ 2y - 1 + 1 डिवाइड बाई 2, ये आ गया y। ये चीज थी, क्या किया हमने, इसको y के इक्वल माना और वहां से n की वैल्यू निकाली। तो आप क्या लिखोगे, हमें y लाने के लिए n मिल तो गया, और n देखो केस फर्स्ट क्या था, n ओड होना चाहिए, n ओड ही है, इसका मतलब अपना सही चल रहा है सब। तो क्या करना, हमें y उसकी रेंज इसके कोड डोमेन से हमने एक पॉइंट लिया y, उसके लिए हमें एक n चाहिए ताकि f ऑफ n इक्वल टू क्या जाए y। लेकिन याद रखना केस के हिसाब से n कैसा होना चाहिए, ओड होना चाहिए। तो हमने निकाला इसको, हमें पता है एन ओड, तो इसको फर्स्ट वाले के इक्वल किया, फर्स्ट वाले के इक्वल करना पड़ेगा, ओड चाहिए ना, ओड चाहिए तो फर्स्ट वाले के हिसाब से आएगा, तो एन ओड आया। तो एफ ऑफ एन और वाई बिलोंग्स टू एन देयर एग्जिस्ट एन ए ओड नंबर, एक एन ओड नंबर होता है ना, एन ओड नंबर एन इक्वल टू 2y - 1 सच दैट एफ एन इक्वल टू क्या जाएगा y। हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसके कोड डोमेन से कोई पॉइंट लेंगे, ठीक है, उसके लिए हमें एक ओड नंबर में मिल जाएगा जिसके लिए एफ एन इक्वल टू वाई हो जाएगा। सेम चीज हम सेकंड वाले के लिए कर देंगे। जब केस क्या करेंगे, केस करेंगे जब हम केस को कैसा लेंगे, जब एन क्या हो, सीधे जब एन क्या हो इवन, केस नंबर सेकंड, ठीक है, केस सेकंड है ये, आपको पता है। तो क्या करोगे, अगेन वही कोई आप वाई लोगे बिलोंग्स टू एन, ठीक है, अब एन इवन है तो वाई किसके इक्वल होना चाहिए n/2 के लिए, तो यहाँ से n क्या आ गया 2y, ये साइड का काम है, ठीक है। तो देखो आप क्या लिखोगे, फॉर y बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट ए, ये इवन ही है, देखो 2y इवन ही तो है, देयर एग्जिस्ट ए इवन नंबर सच दैट f ऑफ n इक्वल टू y आ जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो f ऑफ n की जगह 2y रख के देख लो, f ऑफ n अगर ये इवन होता है इसकी डेफिनेशन कौन सी लगती है n/2 वाली, तो n की जगह क्या रखोगे 2y/2, y आ गया ना, ठीक है। तो फॉर y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हमारे पास एक इवन नंबर मिल गया, इवन नंबर n इक्वल टू 2y, यहाँ लिखना फॉर एग्जिस्ट ए इवन नंबर n इक्वल टू 2y सच दैट f ऑफ n इक्वल टू क्या जाएगा y। ये क्या है, ऑन टू है, ऑन टू तो है, और 1 1 क्या था, नहीं था, ठीक है। हमें अगर n इवन होगा तब भी हमारे पास ऐसा n मिल गया कि f ऑफ n इक्वल टू क्या जाए y, अगर n ओड होगा तब भी हमें ऐसा मिल गया कि f ऑफ n इक्वल टू क्या जाए y, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, कोड डोमेन का हर एक पॉइंट, हर एक एलिमेंट किसी न किसी की इमेज हो तो वो क्या बनता है। अब y जो होता है हर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के हर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, y की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो आपकी मर्जी है, जो चाहिए रखो। क्लियर, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था ऑन टू प्रूव करने वाला। क्वेश्चन नंबर 9 अपना खत्म हो गया। अगर आपको एक बार समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है, थोड़ा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे जाके वापस देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताना है कि फंक्शन क्या है, 1 1 है कि ऑन टू नहीं है। तो सबसे पहले है तो हम क्या करेंगे, 1 1 चेक करेंगे, और 1 1 चेक करने का क्या तरीका, उसके डोमेन में से, इसका डोमेन क्या है a से b, उसके डोमेन में से कोई x1 x2 लेंगे, और उसके लिए क्या करेंगे f ऑफ x1 इक्वल टू क्या करेंगे f ऑफ x2। तो कर दो भाई, यही तो करना है,
तो क्या आएगा x1 माइनस टू, x1 माइनस टू अपॉन x1 माइनस थ्री, ये किसके इक्वल होना चाहिए, x2 माइनस थ्री, x2 माइनस टू अपॉन x2 माइनस थ्री इक्वल होना चाहिए। तो कहाँ पे थे हम, थोड़ा कोई आ गया था इस वजह से बीच में मैंने वीडियो को स्टॉप करना पड़ा। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, फंक्शन का वन वन एंड ऑन टू चेक कर रहे थे। और वन वन ऑन टू के लिए सीधी सी बात है, हमें क्या चेक करना है, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू चेक करना है। क्लियर, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू चेक करना है। दोनों जगह मैंने ये रख दिया और इसको सोल्व कर लो। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो देखो क्या बनेगा, एक्स वन माइनस टू इजिकल इन टू एक्स टू माइनस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इस इक्वल टू क्या है, एक्स वन माइनस थ्री इंटू एक्स टू माइनस टू। क्लियर, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो अपने पास जो आया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलने के बाद हम इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास क्या आया, एक्स वन माइनस टू इंटू एक्स टू माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स वन माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स वन माइनस सॉरी एक्स वन माइनस थ्री एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस टू। ठीक है, इतना आया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो, मल्टीप्लाई करो। आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, एक्स वन एक्स टू माइनस का थ्री एक्स वन माइनस का टू एक्स टू प्लस का सिक्स, इधर क्या बनेगा, एक्स वन एक्स टू। ठीक है, एक्स वन एक्स टू माइनस का टू एक्स वन माइनस का थ्री एक्स टू एंड प्लस का सिक्स। देखो सिक्स से सिक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स वन एक्स टू से एक्स वन एक्स टू कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो बचेगा वो क्या बच गया, आपके पास देखो क्या बच गया। ठीक है, इनको भी इस तरफ ले आओ, इनको भी इस तरफ ले आते हैं, क्या होगा, माइनस का थ्री एक्स वन प्लस का टू एक्स वन। ठीक है, इसको इस तरफ ले आए तो प्लस का टू एक्स वन माइनस का टू एक्स टू माइनस का इधर आते ही प्लस का थ्री एक्स टू इक्वल टू क्या बन गया, जीरो। तो आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा कि माइनस का एक्स वन प्लस का एक्स टू बच गया, और यहाँ से आपको समझ में क्या आ रहा है कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू है। सोल्व किया हमने उसको, एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू लिए और वहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू निकाला, दोनों को इक्वल किया और हमारे लास्ट में क्या आ गया, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया। दिस इम्प्लाइज एफ इज वन वन, यही तो बेसिक डेफिनेशन है। तो एफ इक्वल टू क्या हो गया, वन वन तो होगा। ठीक है, वन वन होते ही हम आगे बात करते हैं इस फंक्शन में ऑन टू की। ठीक है, ऑन टू की बात करना है, और ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, ऑन टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स की बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स जो है वो कैसा फंक्शन है, वो कुछ ऐसा है, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। और फंक्शन कहाँ से कहाँ पे है, देखो आपको फंक्शन दे रखा है सेट ए से सेट बी पर। ठीक है, क्लियर है, सेट ए आपको दे रखा है, ए आपको वहां पे दे रखा है आर माइनस थ्री एंड, और बी आपको जो बता रखा है वो क्या बता रखा है, आर माइनस वन। क्लियर, बस यही करना था। अब हमें देखो ऑन टू निकालने के दो तरीके हैं, या तो इसकी देखो, एक तो जेई का जो तरीका होता है वो तो होता है इसको वाई इक्वल टू मान के इसकी रेंज निकाल लेते हैं, और रेंज इक्वल टू अगर कोडोमेन आ जाती है तो वो क्या बनता है, रेंज निकालते हैं। और रेंज इक्वल टू जब कोडोमेन हो जाती है तो मैंने क्या बताया था, वो ऑन टू। लेकिन अपना तरीका ये नहीं होगा, हमें बोर्ड लेवल पे पढ़ना है, तो इसमें वो वाला तरीका नहीं, रेंज निकालने वाला तरीका नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसके सेट बी से कोई वाई लेंगे, फॉर वाई बिलोंग्स टू बी, फॉर वाई बिलोंग्स टू बी हमें कुछ एक्स ऐसा ए में कोई एक्स ऐसा एक्स मिल जाए कि एफ एक्स इक्वल टू वाई आ जाए, तो अपना ऑन टू हो जाएगा। तो हमारा काम सिर्फ एक्स निकालना है ऐसा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बन जाए। तो उसके लिए मैंने बताया था जो फंक्शन दे रखा है उसको किसके इक्वल कर दो, वाई के इक्वल कर दो। ठीक है, वाई के इक्वल करते ही यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई माइनस का थ्री वाई इजिकल टू एक्स माइनस टू। तो यहाँ से एक्स निकाल दो, एक्स निकालोगे तो क्या बनेगा, देखो इस एक्स को इस तरफ ले आओ तो एक्स वाई माइनस का एक्स इजिकल टू कितना बन जाएगा, इसको इस तरफ ले जाओ थ्री वाई को, क्या बन जाएगा, थ्री वाई माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक्स कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, सॉरी एक्स नहीं, एक्स ही तो चाहिए, एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा, वाई माइनस वन थ्री वाई माइनस टू। तो यहाँ से एक्स आ गया, एक्स क्या आया, थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई। एक बार थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ना ना ना, ठीक है, ये एक्स आ गया। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई बने, उसके लिए एक्स चाहिए था और एक्स हमारे पास मिल गया। तो आप क्या लिखोगे, फॉर वाई बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट
ठीक है, ये साइड में कर सकते हो कॉपी के, है ना। देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए एक्स, एक्स इक्वल टू 3y-2 अपॉन y-1 सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा y। अब आपको डाउट है तो एक्स की जगह ये रख के चेक कर लो, एक्स की जगह ये रख के चेक कर लो, वो सीधा y आने वाला है। आप इसको रख के चेक करके देखो एक बार, आपके पास सीधा y आएगा, सीधा y आने वाला है। ठीक है, आपको थोड़ा सा डाउट है तो हम रख के चेक कर लेते हैं। देखो हमारे पास x क्या था, हमारे पास जो x था वो रख के चेक करते हैं अगर हम, तो देखो क्या बनता है। हमारे पास x जो आया वो कुछ ऐसा आया, x इक्वल टू 3y-2 अपॉन y-1 आया। तो देखो एफ ऑफ एक्स की जगह ये रख के चेक करो, एक्स की जगह क्या रखना है 3y-2 अपॉन y-1, ठीक है। और अपने पास जो एफ ऑफ एक्स था वो कैसा था, एफ ऑफ एक्स जो था वो कैसा था x-2 अपॉन x-3। तो x की जगह ये रखना है, बस इसको x की जगह ये रखोगे तो क्या बनेगा 3y-2 अपॉन y-1 -2 अपॉन 3y-2 अपॉन y-1 -3। y-1 दोनों जगह एलसीएम ले लोगे तो आपके पास कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा 3y-2 y-1 अपॉन नीचे क्या बन जाएगा 3y-2 माइनस का 3 इंटू y-1। देखो ऊपर वाले में भी y-1 एलसीएम लेंगे, नीचे वाले में भी y- एलसीएम लेंगे, तो वो दोनों तो कट जाएंगे और बाकी ये बच जाएगा। तो ये देखो क्या बना 3y-2 -2y प्लस का 2 अपॉन नीचे क्या बनेगा 3y-2 माइनस का 3y प्लस का 3। ऊपर देखो, ऊपर देखो आप अच्छे से, ओके एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 1 मिनट। हाँ देखो ऊपर देखो क्या कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे देखो 3y से 3y कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया 3y - 2y, 3y - 2y क्या होता है y, और नीचे क्या बच गया 3 - 2 क्या बन गया 1, y आ गया ना। तो देखो ये ही हमारा क्वेश्चन था। हम क्या लेंगे सेट बी से, इसके कोडोमेन से हमने एक एलिमेंट लिया, इसके कोडोमेन से हमने एक एलिमेंट लिया y बिलोंग्स टू, अगर इसके लिए हमें x मिल जाए, कैसा x मिल जाए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू y आ जाए, तो हम बोल देंगे ये ऑन टू है। तो हमने x निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी फंक्शन दे रखा है उसको y के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल दे, वो ही x रखने पर वो y बन जाता है। तो y बिलोंग्स टू x, y बिलोंग्स टू b, देयर एग्जिस्ट ए एक्स, और ये बिलोंग्स टू a होना चाहिए, ठीक है। सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू y आ जाएगा। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स इज क्या है ऑन टू फंक्शन। तो ये अपनी बेसिक डेफिनेशन है, क्लियर है। तो बात अपनी खत्म हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 10 क्वेश्चन हो गया, अपना 11 नंबर क्वेश्चन चेक करते हैं। 11 नंबर तो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें तुरंत बताया, जब भी x की पावर ओड इवन होती है तो हमें पता है कि क्या क्या चेक करना है, वैल्यू रख के चेक करनी है। सबसे पहले 1 के लिए चेक करो, वैल्यू रख के चेक करनी है। देखो एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या आएगा 1, और एफ ऑफ -1 भी क्या आएगा, दो डोमेन के दो अलग अलग पॉइंट पे सेम वैल्यू आ रही है फंक्शन की, तो ये 1 तो नहीं होगा। इसका मतलब देखो जहां जहां 1 है वो कैंसिल हो गए, इज नॉट 1, ये भी 1 की बात है, ठीक है। 1 तो नहीं होगा, तो दो ऑप्शन बच गए, या तो बी हो सकता है या डी हो सकता है। अब बात करते हैं ऑन टू की। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स की पावर 4, आपको पता है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्स की पावर हमेशा पॉजिटिव होगा, जबकि इसके कोडोमेन में, कोडोमेन इसका क्या है आर, और उसमें नेगेटिव भी वैल्यू होती है। तो मैंने क्या कहा, जब भी उसके कोडोमेन में कुछ बच जाए, कुछ ऐसे एलिमेंट बच जाए जो किसी की इमेज नहीं है, तो इसमें जितने भी नेगेटिव वैल्यू हैं वो किसी की भी इमेज नहीं होंगी, तो कुछ बच गए ना, तो क्या होगा इनटू। तो आपको क्या लग रहा है एफ क्या है, ना तो 1 है और ना ऑन टू है। तो देखो आंसर क्या होगा, एफ इज नाइदर 1 और नोर। जब भी एक्स की पावर इवन होती है तब ये ऐसे ऐसे चेक करना है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, फंक्शन डिफाइन किया है, एफ एक्स इक्वल टू 3x है, तो उसको चेक करना है। तो पहले तो हम क्या चेक करेंगे, यहाँ देखो पावर इवन नहीं है तो वैसे वैल्यूज तो चेक नहीं करेंगे। x1 x2 इसके डोमेन से कोई दो पॉइंट लेंगे, उसके लिए एफ ऑफ x1 इक्वल टू क्या करेंगे एफ ऑफ x2, लास्ट में अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो ये 1 है, तो क्या होगा 3x1 इक्वल टू 3x2, दिस इंप्लाई 3 से 3 कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो इसका मतलब 1 है ये, क्लियर। तो देखो 1 तो है, तो 1 कितने ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में है और थर्ड वाले में, तो बी एंड डी कैंसिल हो गए। ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, उसके कोडोमेन से कोई एलिमेंट लेते हैं y, कोडोमेन से कोई y एलिमेंट लिया, अगर इसके लिए हमें x मिल जाता है ताकि एफ एक्स इक्वल टू क्या जाए y, तब तो हमारा काम बन जाएगा। तो क्या करते हैं, इसके लिए x निकालने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन को y के इक्वल कर दो, y इक्वल टू क्या कर देते हैं 3x, तो यहाँ से x क्या आ गया
y/3। अब आप एक बार एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह y/3 रख के देखो 3, और एक्स की जगह रखोगे y/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा ना, तो आ गया, बस बात बन गई। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन के सॉरी इसके कोड डोमेन में हमने कोई पॉइंट लिया, कोई भी पॉइंट लिया, एक एलिमेंट लिया, उसके लिए अगर हमें x मिल जाता है तो वो क्या होता है, ऑन टू, नहीं मिलता तो होता है। तो इस y के लिए हमें x मिला, कैसा मिला, x इक्वल टू क्या मिला, y/3। तो इस y के लिए हमें x मिल गया, तो ये क्या होगा, ऑन टू होगा। तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 एंड ऑन टू। तो हमारा आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन इसका आंसर अपने पास क्या हो गया, 1 1 ऑन टू हो गया। तो इसका आंसर देखो क्या होगा, ए होगा इसका आंसर। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, जो मैंने आपको कहा था क्या बचता है, जो इनवर्स फंक्शन वाला फंक्शन है। मैंने कहा था पहले 1 1 और ऑन टू वाला प्रूफ करने के बाद हम इस इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैं एक बार उसको देख लेता हूँ, वो इनवर्स फंक्शन वाला क्वेश्चन है कहाँ, ये रहा, ये वाला ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपना काम बन गया, ये वाला करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 23, ये सिर्फ इनवर्स फंक्शन का अपने न्यू एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, वो भी एग्जाम्पल नंबर 23। ठीक है, और देखो कोई भी फंक्शन f जो होता है उसका इनवर्स फंक्शन g कब होता है, जब f ऑफ g ऑफ x निकालोगे तो वो वापस x आ जाए, x आई एक्स आ जाए, आई एक्स लिखा है इसमें, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। देखो x आ जाता है, जो अंदर लिखा है ना, कुल मिला, अगर आपने यहाँ x लिखा है तो x आना चाहिए, अगर यहाँ y लिखा है तो y आना चाहिए, दोनों तरफ से g ऑफ एफ एक्स, तो ये भी ऐसा आना चाहिए। क्लियर है ना, ये बेसिक डेफिनेशन होती है। ठीक है, फंक्शन की, इनवर्स ऑफ फंक्शन की, इन्वर्टिबल होने के लिए फंक्शन की। ठीक है, तो अब इस फंक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, आप खुद सोच के बताओ, इस फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए इस फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू दोनों होना पड़ेगा। मैंने कल भी बताया था, अगर जब इसके कंसेप्ट पढ़ाए थे तो मैंने बताया था फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है तभी उसका इनवर्स निकाल पाते हैं, तभी वो इन्वर्टिबल होता है। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है, देखो ये ऐसा होता है, अगर फंक्शन जो है, फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो वाइस वर्सा होता है, तो वो 1 1 एंड ऑन टू होगा। अगर वो 1 1 ऑन टू होगा तो वो इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल है तो 1 1, इन्वर्टिबल है तो ये होगा, और ये है तो ये होगा, दोनों ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो अपने पास फंक्शन था, और फंक्शन कुछ ऐसा था, एन से वाई में सेट ऑफ नेचुरल नंबर से वाई से, और वाई देखो सेट कैसा है, आपको ये तो पता चल ही गया। देखो एन तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और दूसरा जो सेट है आपके पास, ठीक है, वो वाई है, और वाई सेट जो है, वो वाई सेट जो है वो इसने बता रखा है, वाई जो सेट है, ठीक है, वो कैसा है, वो कुछ ऐसा है, वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और वाई इक्वल टू क्या है, 4x+3। ठीक है, वाई इक्वल टू ऐसा है। ठीक है, वाई सेट के बारे में ये जानकारी दे रखी है, वाई सेट में सेट ऑफ नेचुरल नंबर से के वो वाई है जिसके लिए वाई इक्वल टू 4x+3 की कंडीशन सेटिस्फाई होती हो। देखो क्लियर है ना, समझ गए मेरे हिसाब से। ठीक है, सिर्फ वो वाई आएंगे, और यहाँ पे x भी बिलोंग्स टू n है, तो देखो x 1 रखूंगा तो y क्या आएगा, 7। तो y कभी भी 2 नहीं हो सकता, क्योंकि y इक्वल टू 2 होने के लिए x क्या होगा, अगर y इक्वल टू 2 होगा तो ये देखो ऐसा बनेगा, तो यहाँ से x क्या आएगा, माइनस का 1/4, लेकिन x इक्वल टू -1/4 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि x क्या है, नेचुरल नंबर से है। तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू पुट करता रहूंगा वैसे वैसे y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसा सेट है अपने पास। क्लियर है, अब बात करते हैं इसके 1 1 होने की और ऑन टू होने की। 1 1 होने का मतलब क्या होता है, डोमेन के हर एक एलिमेंट की जो होती है डिफरेंट डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। 1 की इमेज 2 है तो और किसी एलिमेंट की इमेज 2 नहीं बननी चाहिए। क्लियर है, तो इसको सबसे पहले आपका काम है इसका 1 1 चेक करने का। 1 1 चेक करने के लिए आपको देखो एफ ऑफ एक्स दे रखा है, एफ ऑफ एक्स आपको कैसे दे रखा है, 4x+3। तो सबसे पहले इसका 1 1 चेक करोगे, 1 1 चेक करोगे तो क्या करोगे, दो x1 x2 इसके डोमेन से लोगे, इसका डोमेन क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो x1 x2 बिलोंग्स टू n लोगे। ठीक है, उसके लिए क्या करोगे, एफ ऑफ x1 इक्वल टू क्या करोगे, एफ ऑफ x2, और यहाँ से आपको इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, 4x1 इक्वल टू 4x1+3 इक्वल टू 4x2+3। तो यहाँ से आपके पास x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। इसका मतलब 1 1 तो है, देख के आपको पता चल रहा है 1 1 तो है। अब इसको क्या प्रूफ करना है, ऑन टू, तभी तो इनवर्स फंक्शन निकलेगा। तो इसको ऑन टू की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, फंक्शन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से y में आता है, और y कुछ ऐसा है, y कुछ ऐसा है।
ठीक है, और फंक्शन क्या है 4x। तो आपको देखो, आपको एक बार अच्छे से देखो, आप एक बार देखो यहाँ जो x है फंक्शन, देखो हम मैं पूरी चीज बता देता हूँ, इसी चीज सारी चीजों को एक बार फिर से लिख लेते हैं अपन, है ना। सारी चीजों को फिर से लिख लेते हैं, फंक्शन को एक बार ऐसे लिखते हैं। देखो फंक्शन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से y में है, और y कैसा है, y कुछ ऐसा है, y बिलोंग्स टू n, और y किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है 4x+3 को, और x क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और फंक्शन देखो कैसा है, फंक्शन क्या है 4x+3, और x भी क्या है यहाँ पे x भी क्या है, इसके कोड डोमेन से कोड डोमेन क्या है नेचुरल नंबर, तो यहाँ x भी सेट हो। आपको नजर नहीं आ रहा y एंड fx दोनों सेम ही चीज है। देखो fx क्या है 4x+3, y भी क्या है 4x+3, जहाँ x क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल x बिलोंग्स टू n है, यहाँ भी x बिलोंग्स टू n है, यहाँ से दोनों सेम ही तो है, तो यहाँ पे fx इक्वल टू y तो है, ठीक है। और जब जब कोड डोमेन इक्वल टू रेंज हो जाती है, जब जब इसका कोड डोमेन क्या था y, और उसकी रेंज भी क्या है y, अगर कोड डोमेन इक्वल टू रेंज हो जाती है, कोड डोमेन इक्वल टू रेंज हो जाती है, तो तब वो क्या बनता है ऑन टू, तो ऑन टू चेक करने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी आप ये लिख दो, आप बस ये कंडीशन लिख सकते हो आप एग्जाम में कि हियर fx इक्वल टू वाई एंड कोड डोमेन इक्वल टू वाई है, ठीक है। कोड डोमेन इक्वल टू रेंज है, फंक्शन की रेंज और कोड डोमेन दोनों सेम ही तो हैं, और दोनों इक्वल हो जाते हैं, कोड डोमेन इक्वल टू रेंज हो जाता है, तो फंक्शन क्या बनता है ऑन टू फंक्शन, और ऑन टू फंक्शन है तो अब 1 1 भी था, ऑन टू भी है, तो इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। क्लियर है। दूसरी कंडीशन ऑन टू चेक करने के लिए आप कुछ और भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, वो वाला इस तरीका, इसके कोड डोमेन से कोई एलिमेंट लो, कोड डोमेन से कोई एलिमेंट लो y, उसके लिए कोई x मिल जाता है तो बात खत्म हो जाएगी। तो वो भी ऐसा वाला भी कर सकते हो। ऑन टू के लिए क्या करोगे, इसके कोड डोमेन से हमने कोई एलिमेंट ले लिया y, ठीक है, अगर इसके लिए कोई x एग्जिस्ट करता है तो बात खत्म हो जाएगी। तो क्या करते थे, fx की जगह y रख के इसको इक्वल कर देते थे, और यहां से हम x निकालते थे, तो x क्या आएगा y-3/4। याद रखना x नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, और ये हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा, क्योंकि y जो आएगा वो यहाँ से आने वाला है, और y देखो क्या आएगा, x इक्वल टू 1 रखूंगा तो 7 आएगा, x इक्वल टू 2 रखूंगा तो 11 आएगा, y जो आएगा वो 7 11, फिर उस x इक्वल टू 3 रखूंगा तो 4 3 12, 4 3 12 प्लस 3 15, 7 आएगा 11 आएगा, 4 4 ऐड होता जाएगा, फिर 19 आएगा, ये ऐसा y आएगा। तो y 7 रख सकते हो, 11 रख सकते हो, 15 रख सकते हो, तो ये हमेशा नेचुरल नंबर आएगा, x हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। तो आप क्या लिखोगे, फॉर y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y-3 सच दैट f ऑफ x क्या आ जाए y, ऐसा x है तो ये ऑन टू तो हो गया। अब ऑन टू हो गया तो इनवर्स निकालने की मैंने एक टेक्निक बताई थी, 1 1 और ऑन टू दोनों है, तो हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स कैसे निकालते हैं, f ऑफ x इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, f ऑफ x इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, देखने दो मुझे क्या दे रखा है, दे रखा है x+3। f ऑफ x इक्वल टू आपको क्या दे रखा है x+3। तो मैंने क्या कहा था, इनवर्स निकालने के लिए इसको y के इक्वल कर दो, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू x+3, x और y को इंटरचेंज कर दो, ठीक है, x और y को इंटरचेंज कर दे तो यहाँ क्या आ जाएगा x, और यहाँ क्या आ जाएगा 4 और y+3, देन अब y क्या आएगा, ठीक है, देन अब y क्या आएगा, y क्या आएगा, देखो यहाँ पे x एंड y को इंटरचेंज करते हैं, डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इंटरचेंज करते ही क्या आ जाएगा x-3/4, दिस इज द इनवर्स फंक्शन, दिस इज f इनवर्स, जिसको आप g बोल दो, ठीक है। आपकी बुक में यहाँ y के फॉर्म में लिखा है तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो, g ऑफ y, देखो ये g ऑफ x था, उसको g ऑफ y लिख दोगे तो आप क्या लिख दोगे f(y-4), ठीक है। तो एक वहां पे एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है f ऑफ y-3/4 सच दैट f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ y सॉरी f ऑफ g ऑफ y वापिस y आ जाएगा, देखो f था, g ऑफ y क्या होगा y-3/4, अब f में x की जगह ये रखेंगे, यही तो होता है, तो 4 x की जगह क्या रखेंगे y-3/4 प्लस 3, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, y आ गया, अंदर जो रखा था वही बाहर आ गया। इसका ऐसा निकालोगे g ऑफ f ऑफ x, तब यही आएगा, g f ऑफ x क्या है 4x+3, ये अगर g में रखोगे, g कैसा था y-3/4, तो देखो y की जगह क्या रखना है 4x+3 -3/4, दिस इज अगेन x, जो यहाँ रखा वो बाहर आ गया। ये इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन थी ना कि जी f ऑफ g ऑफ y इक्वल टू y आ जाए, f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू x आ जाए, तो इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। तो यही तो किया है अपन ने,
क्लियर है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, वन वन प्रूफ करना था, ऑन टू प्रूफ करना था, फिर इसका इन्वर्स निकालना है। आप अगर ऐसा भी करते हो ना एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक लाके जी ऑफ एक्स आया, उसको जी ऑफ वाई लिख लो, और फिर ये चीज़ तो कर ही सकते हो आप। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मैंने समझा ही रखा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। और ये हमारा एक्सरसाइज 1 जो था, रिलेशन एंड फंक्शन जो होता है, उसका हर एक चीज़ जो होता है मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एक्सरसाइज हमने 1.1 कर लिया है, एक्सरसाइज 1.2 कर लिया, एक एक क्वेश्चन कर लिया है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, कुछ और अप्रोच लगा के मैं उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इतना अपना काम हो गया। तो ये हमारा रिलेशन एंड फंक्शन आज कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर अपना होगा ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसकी भी 1.1 एंड 1.2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, और साथ में सब्सक्राइब भी करना, SUBS, राइट। ये तीनों काम आपको करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ठीक है, साथ जुड़े रहें मैथ 360 डिग्री के साथ, साथ नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको हर एक चैप्टर मैं अच्छे से करवाऊंगा, तो ठीक है। जय हिंद, जय भारत, और खुश रहे।